अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़िर मुस्तकास्ती पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जी बच्चों, तो आ गया है वो पल जिसका हम सबको था बेसब्री से इंतजार। बायोलॉजी हैकर लेके आया आप सबके लिए एक ऐसी चीज जो कि आप सबके लिए बहुत फायदेमंद चीज है। एफएससी स्टूडेंट सेकेंड ईयर तैयार हो जाएं, क्योंकि आज सर ने आपको एक ऐसी चीज देनी है, एक ऐसी चीज देनी है जो कि आप लोगों के लिए इंतहाई फायदेमंद है। मैं बच्चों आज आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों ने सारा साल पढ़ा है, थोड़ा पढ़ा है, बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो मैं आपको आज एक ऐसा टोटका, एक ऐसा नुस्खा देने वाला हूं कि बच्चों लास्ट डे है सेकेंड ईयर एग्जाम प्रेपरेशन का, तो उसके अंदर हमने किस तरीके से तैयारी करनी है और 85 के 85 नंबर ले लेने हमने। 85 आउट ऑफ 85 कैसे? हैरान हो गए सर, ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है बच्चों, ये चीज पॉसिबल है, हम इसको पॉसिबल बनाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आखिरी 36 घंटे में कैसे तैयारी करेंगे और अपने ग्रेड्स को, अपने मार्क्स को बूस्ट करेंगे। तो बच्चों आप तैयार हैं इस चीज के लिए? जी मेरे बच्चों, अगर तैयार हैं तो कमेंट में जरा लिख दें पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चों को इस पल का बेसब्री से इंतजार था। जी बच्चों, तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप वो बच्चे हैं जिसने सारा साल टका के मेहनत की है, दिन रात एक कर दिया है और आपने बुक का कोई भी एक ऐसा पेज नहीं छोड़ा कि जिसने जो है कि कोई भी इंफॉर्मेशन उस पर लिखी थी, आपने हर एक चीज रट ली है। मतलब आपने जो पहला पेज होता है जिसके ऊपर पब्लिशर का नाम होता है, पब्लिशर का एड्रेस होता है, आपने वो भी रट लिया है। अगर आप वो बच्चे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी है कि आप किस तरीके से 85 में से ले सकते हैं। अगर आप वो स्टूडेंट हैं कि जिसने सारा साल थोड़ा बहुत पढ़ा, बाकी उसने चिल किया, कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं, थोड़ा बहुत कॉलेज गए, एकेडमी गए, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, थोड़ा बहुत चीजों को टच किया, अगर आप वो स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो आपके लिए भी है। आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से आखिरी 36 घंटों के अंदर बच्चों आप तैयारी करके अपने मार्क्स को जिस लेवल पे आप खड़े हैं उससे बहुत ऊपर ले जाएंगे। और अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट होते हैं, बिल्कुल चिल, बर्फ में लगे हुए, टेंशन ही कोई नहीं है, देखा जाएगा और फिर जब टाइम आता है तो देखा ही नहीं जाता कि ये हो क्या रहा है। अगर बच्चे आप वो स्टूडेंट हैं जिसको खतरा है कि मैं फेल हो गया तो अब्बू ने रक्षा ले देना है और रक्षे के पीछे लेना है, जी रक्षे के पीछे लिखेंगे बड़ा सा करके, माँ की दुआ जन्नत की हवा, बाप की दुआ पुत्र रक्षा चला। अगर आप वो स्टूडेंट हैं तो वीडियो आपके लिए भी होने वाली है। अगर आप बच्चों इन तमाम स्टूडेंट के अंदर से हैं जिनको अपने सेकेंड ईयर एग्जाम बायोलॉजी पेपर का जो है वो बहुत बड़ा कंसर्न है, दिमाग में घंटी टन 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 बज रही है कि हमने तैयारी करनी है, टाइम थोड़ा रह गया है, थोड़े बज रहे हैं हर तरफ से, क्या करें जी, कैसे तैयारी करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना मटीरियल है, इतनी चीजें हैं, कैसे गो थ्रू करें, कोई राह नजर नहीं आ रही, हर चीज ही मुश्किल आपको लग रही है, तो बच्चे आज आपके इस मसले का हल बायोलॉजी हैकर लेके आया है। आप सबके लिए वीडियो होने वाली है, नंबर 1 स्टूडेंट के लिए भी, नंबर 2 स्टूडेंट के लिए भी और नंबर 3 स्टूडेंट के लिए भी, जिन बच्चों ने सिर्फ पास होना है। सिर्फ 36 घंटे बच्चे आपने देने हैं, आपके मार्क्स इंशाल्लाह बहुत अच्छे आ जाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने इस वीडियो के अकॉर्डिंग अपनी रिवीजन कर ली, अपनी तैयारी कर ली, आपने पेपर को मेरे बताए हुए तरीकाकार से अटेम्प्ट कर लिया, तो मेरा पुत्र आपके पांव आके चूमेगी कौन? और बच्चों कुछ और नहीं चूमेगी, बल्कि आपके पांव आके आपकी खुशकिस्मती, सक्सेस आपकी जो है ना वो कदमों को चूमेगी। और जैसे आपने पढ़ा है ना, आमल बाबा बंगाली महबूब कदमों में, तो ये जो बायोलॉजी हैकर है आपको ये दावा कर रहा है कि अगर आपने बच्चों ये वीडियो लेक्चर ले लिया तो कामयाबी आपके कदमों को चूमेगी। महबूब की गारंटी मैं नहीं देता, कामयाबी की गारंटी मैं आपको देता हूं कि आपने मेरे बताए हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर बच्चों तैयारी कर ली तो इंशाल्लाह जो कामयाबी है वो आपका मुकद्दर जरूर बनेगी। और अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, नंबर लेना चाहते हैं, तो मेरा बच्चों कमेंट के अंदर जाके लाजमी बताएं कि सर मैं कामयाब होना चाहता हूं। इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, जरूर होंगे। तो चलें बच्चे, जरा चलते हैं हम वीडियो की तरफ कि सर ऐसी कौन सी चीज लेके आए हैं, ऐसा कौन सा जो है सर ने टोटका बना दिया है, ऐसी कौन सी चीज सर ने इजाद कर दी है कि आखिरी 36 घंटे के अंदर हम कर लेंगे। क्या सर हवा के अंदर बातें कर रहे हैं? क्या वाकई कोई ऐसी काम की चीज है जो सर बताने वाले हैं जिसको हम करके
कामयाब हो सकते हैं। अगर हमारे नंबर 50 हैं तो 50 से हम 80 पे जा सकते हैं, अगर हम 80 पे हैं तो 85 पे जा सकते हैं, और अगर हम फेल कैटेगरी के अंदर हैं तो फिर भी हम अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। हम सिर्फ 36 घंटे दे के अपना बायोलॉजी का पेपर क्लियर कर सकते हैं। तो मेरा पुत्र तैयार हो जाओ, आप सबके लिए सर एक बड़ी बेहतरीन किस्म की चीज लेके आए हैं। जी बच्चे, आपके सामने एक बिग पिक्चर है जिसमें आप जरा देखिएगा। मैं आपको बताने क्या वाला हूं, सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि बायोलॉजी के जो मार्क्स हैं उनकी ब्रेकडाउन क्या, उनकी डिवीजन क्या है, कितने एमसीक्यूज आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, और किन किन चैप्टर्स में से कौन कौन से एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है, और आपके लिए कौन सा बेहतरीन रहेगा पोर्शन अटेम्प्ट करने के लिए, जहां से आप मिनिमम एफर्ट लगा के मैक्सिमम आउटपुट जो है वो हासिल कर सकेंगे। दूसरी बच्चों चीज है मास्टर प्लान में आपको बताऊंगा हाई स्कोर के लिए अगर आपने ज्यादा नंबर लेने हैं, 85 आउट ऑफ 85 लेने हैं, तो फिर बच्चों आपके लिए कौन सी चीज होने वाली है ये आपको इस पोर्शन के अंदर मैं बताऊंगा। फिर बच्चों मैं आपको गाइड करूंगा कि 36 घंटे आखिरी रह गए हैं, टिक 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 क्लॉक की चल पड़ी है, मुश्किल सर पे आन खड़ी है, टेंशन सर पे आन खड़ी है, हथौड़े बज रहे हैं, कैसे तैयारी करनी है। तो बच्चे सर की बात गौर से सुन लो, तवीज बना के गले में डाल लो, पानी पे फूंक के पी लो, आप लोगों को 36 घंटे में सर तैयारी करवाने वाले हैं। जी बच्चों नेक्स्ट जरा देखिएगा, मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि वो कौन सी स्मार्ट अटेम्प्ट सीक्वेंस है जिसको आप बच्चों अडॉप्ट करके अच्छे तरीके से बायोलॉजी के पेपर को निकाल जाओगे। मतलब पेपर चेकर कहेगा वाह 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 क्या बच्चा है जी, क्या इसने चीज लिख दी है, एंड हो गया, लेवल कर दिया बच्चे ने। नेक्स्ट है बच्चों एग्जाम डे आ गया है जी, वो दिन आ गया है, यौमुल फुरकान आ गया है, हिसाब का दिन आ गया है। अब टेंशन जो है वो बढ़ चुकी है, पसीने छूट रहे हैं, मसला जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है। तो बच्चे उस दिन आपने क्या करना है, उस दिन कौन से ऐसे काम करेंगे कि आप लोग अपने बायोलॉजी पेपर को बड़ा बेस्ट वे के अंदर अटेम्प्ट कर लेंगे। ले जी चलते हैं सबसे पहले जरा बायोलॉजी मार्क्स डिवीजन की तरफ। जी बच्चों, अब बायोलॉजी का जो पेपर है उसके अंदर ना 3 मेजर पोर्शन है। मेरा पुत्र जरा बात को गौर से आपने समझ लेना है। सबसे पहला बच्चों जो पोर्शन है, ठीक है, वो है जी क्वेश्चन नंबर 1, और यहां से आएंगे एमसीक्यूज, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बच्चों आपको आएंगे, कितने आएंगे, 17 बच्चे एमसीक्यूज आएंगे पूरी बुक में से, तमाम चैप्टर्स में से। हर एमसीक्यू का 1 नंबर है, तो 17 नंबर के बच्चों हमारे पास एमसीक्यूज हैं। एक एमसीक्यू का 1 नंबर है, तो टोटल 17 नंबर आपको यहां से मिलने वाले हैं पहले पोर्शन से। जैसे ही बच्चों पेपर स्टार्ट होगा, आप लोगों को सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है, वही एमसीक्यूज का पेपर होता है, वही बच्चों क्वेश्चन 1 है आपके पेपर का। हर एमसीक्यूज का एक बच्चे जो है वो नंबर है, अगर 17 ठीक करोगे 17 के 17 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब बात यहां पर ये है कि सर करना कैसे है इनको, वो बच्चों मैं आपको बताऊंगा। पहले जरा आप डिवीजन समझ लें। कुछ मेरे शहजादे ऐसे हैं उनको पता ही नहीं होता कि पेपर का ब्रेकडाउन क्या है, उसकी तरतीब क्या है, सीक्वेंस क्या है, तो जरा बात गौर से समझ लो। सेकंड बच्चे जो पोर्शन है वो होता है शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है इसके अंदर क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 4 है, ठीक है जी। अब ये बच्चे जो हमारे पास पोर्शन है ना, इसके अंदर टोटल आएंगे 33 शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें से आपने 22 करने हैं। इट्स मीन कि आपके पास 11 शॉर्ट क्वेश्चन की चॉइस भी है जो कि आप छोड़ सकते हैं। 33 में से सिर्फ 22 आपको करने पड़ेंगे, तो आपके बच्चे जो हैं वो नंबर आ सकते हैं कितने, 44 मार्क्स आ सकते हैं। जी बच्चों, तो हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के 2 जो है वो नंबर हैं, 2 मार्क्स हैं। 22 मल्टीप्लाई विद 2 44 आपको मार्क्स यहां से मिलने वाले हैं। करना कैसे है सर अभी बताएंगे, सिर्फ अभी आपने इसका ब्रेकडाउन जो है वो समझ लेना है, इसकी तरतीब जरा समझ लेनी है। फिर बच्चे लास्ट जो पोर्शन होता है वो होता है लॉन्ग क्वेश्चन का। यहां पर 5 जो है बच्चे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 5 6 7 8 9। अब इन बच्चे 5 क्वेश्चन में से आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं, 3 करने हैं। 2 की आपके पास चॉइस है। हर जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है बच्चे उसमें ए बी पार्ट होता है। एक ए पार्ट के मार्क्स होंगे 4, दूसरे बी के भी 4 होंगे, तो टोटल 8। इट्स मीन के एक क्वेश्चन के 8 नंबर है, आपने 3 करने हैं, तो बच्चों आपको 8 × 3 24 नंबर जो हैं वो मिलने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन से। ठीक हो गया। अब आपके सामने यहां पर है 17 नंबर के एमसीक्यू, तो टोटल ये 85 मार्क्स में से 20% इसकी वेटेज बनती है। शॉर्ट क्वेश्चन बच्चे आपके 44 मार्क्स के हैं, 52% जो है वो इसकी जो है वेटेज बनती है, और 24 मार्क्स जो है लॉन्ग क्वेश्चन के हैं, 28% जो वेटेज इसकी बनती है। इट्स मीन के शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन सबसे तगड़ा है, सबसे ज्यादा इसके ऊपर आपने बच्चों मेहनत करनी है, इसको टाइम देना है, यहां से आप मैक्सिमम मार्क्स को अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। अब कौन से शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं सर, कौन से एमसीक्यूज करने हैं,
कौन से लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, बात पते की बताएं, क्यों इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो मेरा पुत्र जरा सब्र से, जरा हौसले से, रुको जरा सब्र करो, मैं बताता हूं आपको। बच्चों आप लोगों को एक पीडीएफ जो है वो शेयर किया जाएगा। जो मेरे बच्चे ये लेक्चर सुन के आएंगे जी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को बच्चे जो है ना आपने ओपन करना है। आप टॉप ग्रेड की जो एप्लीकेशन के अंदर चले जाएंगे, वहां पर आप साइन इन करें। साइन इन करके बच्चे आपको लास्ट डे प्रेप बूस्टर का लेक्चर भी मिल जाएगा। आप तसल्ली से इस लेक्चर को सुन भी सकते हैं, और साथ में बच्चों इस लेक्चर को सुन के आप पूरा 36 आवर का एक रिवीजन प्लान लेने के बाद, सुनने के बाद आपको वहां पर एक पीडीएफ भी मिलेगी। अच्छा, अब उस पीडीएफ के क्या फायदे हैं ये जरा सुन लो, वो असल तवीज है जो मैं आपको दूंगा। इसके अंदर बच्चे कुछ ऐसे एमसीक्यूज हैं जिन एमसीक्यूज को अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपके 17 में से 17 नंबर पक्के हैं। ये मेरी गारंटी है आपको। ये बायोलॉजी हैकर का एक्सपीरियंस है। ये बायोलॉजी हैकर का बच्चे वो टूल है जो सबके लिए नहीं होता, लेकिन मैं आपको देने जा रहा हूं ये टूल, क्योंकि आई लव यू मेरा पुत्र। बात याद रखिएगा, मुझे आपसे प्यार है, मोहब्बत है, मुझे आपकी केयर है। इस बच्चे पीडीएफ के अंदर 100 एमसीक्यूज ऐसे हैं जो कि बार बार पास पेपर के अंदर डिफरेंट पंजाब के बोर्ड में रिपीट हुए हैं। अगर आप वो कर लेंगे तो बच्चे मैक्सिमम चांसेस हैं उन्हीं के अंदर से रिपीट होकर एमसीक्यूज आएगा। उसके अलावा तकरीबन बच्चों 250 प्लस कुछ ऐसे भी एमसीक्यूज हैं जो पूरी बुक के अंदर से छान छान के रिफाइन करके निकाले गए हैं। अगर आप बच्चे एडिशनली उनको भी अटेम्प्ट करते हैं तो इंशाल्लाह 17 में से 17 मार्क्स आपके पक्के हैं। फिर बच्चे उस पीडीएफ के अंदर आपको चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी टारगेटेड मिलेंगे। ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो आप अगर कर लेंगे तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि पेपर के अंदर वहीं से शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। पूरा चैप्टर, पूरी बुक को कंगालने का कोई फायदा नहीं है। सर ने जो कह दिया है उस पे यकीन कर लेना, उसको कर लेना। इंशाल्लाह बच्चों पेपर देने के बाद आपने आके इसी वीडियो के कमेंट में मुझे बताना है कि कौन कौन से एमसीक्यूज आए उस पीडीएफ में से, कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आए, कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आए। मुझे बच्चों मुकम्मल यकीन है कि आप इस वीडियो के कमेंट में पेपर के बाद आके लिखोगे कि सर पूरा पेपर ही मैं यहां से आ गया, आप पहले कहां पे थे, आप हमें मिले क्यों नहीं पहले। तो बच्चों अभी आपको मैं बात बता रहा हूं, आप लोगों ने इस पीडीएफ को अच्छे से तैयार कर लेना है, किसी को बताना नहीं है इसके बारे में, ठीक है। नहीं मेरा पुत्र, आपने बताना भी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं इसके बारे में, ताकि बच्चों उनका भी फायदा हो। क्योंकि खैर तकसीम करना, खैर बांटना जो होता है वो सदका जारिया होता है। मेरे बच्चों ने सब अपने दोस्तों को बताना है ताकि सबका फायदा हो। सबका फायदा होगा तो अल्लाह ताला खुश होंगे, अल्लाह ताला खुश होंगे तो आपके काम आसान होंगे। क्लियर बच्चों। तो इस तरीके से बायोलॉजी के कुछ पेपर की बच्चों जो है वो डिवीजन है, ब्रेकडाउन है, ये आपने जनरली एक चीज समझ ली है। अब आ जाए जी अगली बात के ऊपर जो है जी पते की बात। बच्चों सेकंड ईयर बायोलॉजी के अंदर टोटल चैप्टर हैं जी 13। आप देख सकते हैं जी चैप्टर 15 से ये एक सिलसिला शुरू हो रहा है और चैप्टर 27 तक जा रहा है। टोटल 13 बच्चों चैप्टर बन जाते हैं। अब हर चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन, कितने एमसीक्यू, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आने बच्चों, उसको मैं आपको बताने वाला हूं। जरा देखिएगा चैप्टर 15 जिसका बच्चों नाम है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस पहला ही चैप्टर है। डे 1 से हम इसको पढ़ रहे होते हैं, बार बार रट्टा लगा रहे हैं। एमसीक्यू बच्चों यहां से एक आएगा तो एक आप एमसीक्यूज कर लोगे तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। इस पूरे चैप्टर में से बच्चों 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है तो 6 नंबर आपके पक्के हो गए। यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों यहां से आना है और 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आएगा, 4 नंबर यहां से मिल गए तो टोटल आपके इस चैप्टर से मार्क्स क्यों होने वाले हैं 11। 11 नंबर एक चैप्टर कर लोगे मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। और चैप्टर पूरा पढ़ना भी नहीं है, क्यों? क्योंकि सर ने बता देना कि इसमें से क्या क्या करना है, वो कर लोगे तो मसला ही हल। सब खैर, सबदा पला, सबदी खैर, सबको बच्चों पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे इंशाल्लाह जी। नेक्स्ट जरा देखिएगा, नेक्स्ट बच्चे जो चैप्टर है वो है जी चैप्टर 16 जो कि है जी स्पोर्ट एंड मूवमेंट। क्लियर? स्पोर्ट एंड मूवमेंट। ओके, इस चैप्टर में से बच्चे 2 एमसीक्यूज आने हैं। इसका मतलब है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। 2 एमसीक्यूज यहां से आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे तो हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर, तो टोटल नंबर बन गए यहां पर 6। लॉन्ग क्वेश्चन का एक बच्चे जो है ना वो पार्ट का एक जो है वो सब यहां से आप कह लें कि कैटेगरी यहां से बनेगी तो 4 नंबर यहां से सिक्योर। तो टोटल अगर हम मार्क्स देखें तो कितने बन गए 12 नंबर बच्चे वेटेज है इस चैप्टर की।
बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और याद रखिएगा ये चैप्टर एमडी कैट के अंदर भी इंक्लूड है। ये चैप्टर बड़ा जरूरी है, मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, ये चैप्टर लाजमी आप करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको मल्टीपल फायदा ये देगा। देन बच्चे आ जाएंगे चैप्टर 17 पे, जो कि तीसरा चैप्टर है आपकी बुक का। इस चैप्टर का नाम है जी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, क्लियर। अगर यहां से बच्चे हम एमसीक्यूज देखें तो 2 एमसीक्यूज आएंगे, 3 बच्चे यहां से शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं 6 नंबर के, और 1 लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आएगा यहां से। तो टोटल इसकी वेटेज भी कितनी होने वाली है? 12 नंबर का। तो बच्चे ये भी चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट्स मीन। नेक्स्ट बच्चे हम चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया चैप्टर नंबर 4, ठीक है, जो कि आपकी बुक पे है जी एज ए चैप्टर 18। इसका नेम है जी रिप्रोडक्शन। क्लियर, बहुत लेंथी चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है ये। 1 एमसीक्यू बच्चों यहां से आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन यहां से आएंगे 4 नंबर के, और 1 लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट भी यहां से आएगा। टोटल बच्चों 9 मार्क्स यहां से आप ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देन बच्चे आगे आ जाएं, नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर 5th है उसको नाम है जी चैप्टर 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लियर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, 1 एमसीक्यू यहां से आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट यहां से भी आएगा। तो 9 नंबर का बच्चों टोटल ये भी होने वाला है। चैप्टर की वेटेज अगर हम देखें तो 9 नंबर यहां से भी आप सिक्योर कर सकते हैं। देन बच्चों आ गया जी चैप्टर 20, जो कि सीक्वेंस के अंदर हमारा चैप्टर 6 बन रहा है। ये बच्चे चैप्टर का नाम है डीएनए एंड क्रोमोसोम। बच्चे बहुत ज्यादा इस चैप्टर से भागते हैं, डीएनए एंड क्रोमोसोम। क्यों भागते हैं वो भी बच्चों मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इसके अंदर बड़े बारीक बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। 2 एमसीक्यूज यहां से आने हैं, क्लियर है। इसका मतलब एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन यहां से नहीं आना, जान छूट गई। कितनी वेटेज है जी? 8 नंबर की इसकी वेटेज है, क्लियर। फर्दर बच्चे अगर हम बात करें तो चैप्टर आ गया जी 21, जो कि चैप्टर हमारा है जी सीक्वेंस के अंदर बात करें तो चैप्टर 7 है ये, क्लियर। इसका बच्चों नाम है जी सेल साइकिल। बहुत छोटा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, सेल साइकिल। 1 एमसीक्यू आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 1 बच्चों यहां से लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आएगा। टोटल 9 मार्क्स की जो है इसकी वेटेज है, क्लियर। इस बात को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है जी। छोटा सा चैप्टर है, आसानी से हो जाता है। इसके अंदर गिने चुने 4 से 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, पीडीएफ के अंदर मैंने बताया, मैं उसको कर लो, मसला हल हो जाएगा आपका, क्लियर। नेक्स्ट बच्चे जरा देखिएगा 8 रैंक के ऊपर जो हमारा चैप्टर आ रहा है वो है जी चैप्टर 22, जिसका बच्चों नाम है जी वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, ठीक है। स्टूडेंट इस चैप्टर से भी काफी भाग रहे होते हैं क्योंकि ये लेंथी भी है और काफी कॉम्प्लेक्स किस्म के कॉन्सेप्ट भी यहां पर हैं। 1 एमसीक्यू आएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 1 लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आएगा। टोटल बच्चे इसकी वेटेज 11 है, 11 नंबर का पेपर बनेगा यहां से चैप्टर से। इट्स मीन कि इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। फर्दर बच्चे अगर हम बात करें तो 9 जो है वो रैंक के ऊपर जो चैप्टर आएगा वो है चैप्टर 23। नेम है इसका बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी। 2 एमसीक्यूज यहां से आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन यहां से आएंगे और बच्चों हमारे पास ए लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आएगा। तो टोटल इसकी वेटेज 12 है। स्टूडेंट अक्सर भी इसको भी इग्नोर कर रहे होते हैं, तो मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका एक मार्क्स यहां पर जो है ना बड़ा मैटर कर रहा होता है। नेक्स्ट बच्चे जरा देखिएगा 10 नंबर पे जो चैप्टर आ रहा है वो है चैप्टर 24, जिसका नाम है जी एवोल्यूशन, क्लियर। अब यहां से 1 एमसीक्यू आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के, ए लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आएगा। तो टोटल बचे 9 मार्क्स की इसकी जो वेटेज है, क्लियर। नेक्स्ट जरा देखें चैप्टर 25 जो कि रैंक 11 पे आ रहा है। इसका बच्चों नाम है जी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम। 1 एमसीक्यू यहां से आएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ये भी चैप्टर बहुत इजी है, छोटा सा चैप्टर लेकिन नंबर बहुत ज्यादा देके जाएगा, 11 नंबर आपको देके जाएगा ये। देन बच्चों आ गया जी चैप्टर 12, जिसका जो है जी आपकी बुक के ऊपर चैप्टर 26 के नेम से ये है जी सम मेजर इकोसिस्टम। सम मेजर इकोसिस्टम के नाम से। 1 एमसीक्यू यहां से आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन यहां से कोई नहीं आना। तो टोटल वेटेज इसकी है 5 मार्क्स की। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। पीडीएफ में आपको नजर आएगा, गिने चुने बच्चे 15-20 शॉर्ट क्वेश्चन है, कर लो। वो शॉर्ट क्वेश्चन करोगे आपके एमसीक्यूज भी इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। एमसीक्यूज एडिशनल जो पीडीएफ के अंदर वो भी आप करोगे, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन करते करते इंशाल्लाह आपका रिवाइज हो जाएगा। 5 नंबर फ्री के मिल जाने आपको, बहुत आसान है ये। मेरे ख्याल से आधा घंटा अगर आप इसको जरा कंसंट्रेट होकर पढ़ लेंगे चैप्टर आपका निकल जाता है, कोई मसला नहीं करता। लास्ट वन बच्चे जो हमारे पास है जी चैप्टर 27 जो कि 13 रैंक के ऊपर आ रहा है, ये है जी मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। मैन एंड हिज एनवायरनमेंट,
एक एमसीक्यू यहां से आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने वाला, टोटल वेटेज है 5 मार्क्स की। अच्छा, अब यहां पर जो मतलब की बात है आप लोगों की वो ये है कि हमने करना किस तरीके से। बच्चे 5 आपको जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आना, लेकिन हमने अटेम्प्ट करने हैं 3। अब हर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, ए और बी, तो कौन सा हम करें? तो मैं बच्चों जो आपको रिकमेंड करूंगा, बायोलॉजी हैकर जो आपको रिकमेंड करने वाला है वो जरा गौर से सुन लें बच्चे। आपने चैप्टर 15 जो है, जरा देखो मैं यहां पर स्टार बना रहा हूं, चैप्टर 15 का पेयर मेरे अकॉर्डिंग, मेरे गैस के अकॉर्डिंग बनेगा जी चैप्टर 21 के साथ। क्लियर? तो आप जरा देखें, चैप्टर 15 आप करेंगे, उसका बच्चे जो दूसरा पार्ट आएगा चैप्टर 21 से आएगा। अब चैप्टर 15 जरा आपने काउंट करना है, चैप्टर 15 प्लस चैप्टर 21। ओके, चैप्टर 15 में से कितने नंबर मिल रहे हैं जी हमें? चैप्टर 15 में से मिल रहे हैं 11 नंबर, ठीक है। 21 में से कितने मिल रहे हैं? 9 नंबर मिल रहे हैं। इट्स मीन के 2 चैप्टर तैयार होंगे आपके, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सारे तैयार होंगे, 20 नंबर आपको यहां से मिल जाने हैं, ये 2 चैप्टर तैयार होने से। लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर भी अटेम्प्ट हो जाना है। सेकंड वन बच्चे याद रखिएगा, हमारा जो पेयर मैं जो आपको सजेस्ट करने वाला हूं वो है जी 16, मैं यहां पर टिक लगा रहा हूं, इसका बनेगा 25 के साथ पेयर। मेरे गैस के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड यही है कि ये बनेगा, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको चीजें बता रहा हूं। तो बच्चों 16 प्लस 25, क्लियर है? अब यहां पे जरा देख लें आप, अगर हम 16 करते हैं तो हमें कितने नंबर मिल रहे हैं जी? 12 नंबर मिल रहे हैं, 12 मार्क्स मिल रहे हैं। और अगर हम 25 करते हैं तो यहां से कितने मार्क्स आ रहे हैं? 11 आ रहे हैं। तो बच्चे जरा काउंट करें कितने बन गए? ये बन गए जी 23 मार्क्स। तेरा पलाव, ये 23 मार्क्स मिल रहे हैं जी। ये देखो, आपने 2 चैप्टर किए तो आपको 23 मार्क्स मिल गए। क्लियर है? और चैप्टर 25 तो इतना लेंथी है भी नहीं है, बड़ा आसान है, बड़ा इजी है। आपको पीडीएफ के अंदर इसके शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, गिने चुने शॉर्ट क्वेश्चन है, 20-22 शॉर्ट क्वेश्चन है, और बच्चों 4 से 5 इसके लॉन्ग क्वेश्चन है, करेंगे मसला हल हो जाएगा। चैप्टर 16 में भी इस तरीके से है, तकरीबन जो है बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कोई 25-27 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और इसी तरीके से कोई 7-8 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, कर लेंगे, चैप्टर निकल जाएगा, 23 नंबर काबू में आ गए, मसला ही नहीं है। मेन मसला बच्चों का होता है एमसीक्यूज में। बच्चों मैंने मसला ही हल कर दिया, आपको पीडीएफ दे दिया, जाकर मेरा पुत्र वो एमसीक्यूज कर लो, इंशाल्लाह वहीं से एमसीक्यूज आना है। ये लिख लो, सर पे यकीन कर लो, सर के कहने में पीडीएफ कर लो एक दफा, बच्चों वहीं से आना है। क्लियर है जी? अच्छा, उसके अलावा बच्चे नेक्स्ट मैं आपको जो पेयर सजेस्ट करूंगा वो है बच्चों 19 और 23। मेरे जो है बच्चों एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 19 और 23 का ही जो है ना वो पेयर बनेगा, तो इसको मैं मार्क कर देता हूं सर्कल से। लें जी, 19 और 23 पे मैंने सर्कल लगा दिया। अब 19 और 23 को जरा देख लें, 19 प्लस 23। अब 19 में से कितने मार्क्स का पेपर आ रहा है जी? 9 मार्क्स का आ रहा है, और 23 में से आ रहा है जी 12 मार्क्स का। तो बच्चे जरा देखें, हमारे पास 21 नंबर का पेपर तो यहां से भी हो रहा है हमारा। क्लियर? तो आप जरा देखें, मैंने अभी आपको 6 चैप्टर बताए हैं, तो आप काउंट करें जरा कितने आपके बन रहे हैं। 20 इधर से बन गए, 21 उधर से, 41 आ गए हैं, और उसके अंदर बच्चे आप 23 ऐड कर दें तो कितने बन गए हैं जी? 41 के अंदर ये तकरीबन आपके बन जाएंगे, अल्लाह भला करे, इधर हम लिख लेते हैं जी, फॉर एग्जाम्पल 21, 20 और 23, 4 और 6, 64 मार्क्स। क्लैपिंग कर दो मेरा पुत्र। वो बच्चे जिन्होंने कख भी नहीं पढ़ा, ये 6 चैप्टर कर लो बच्चे, 64 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। अगर बिल्कुल नल्ले नठल्ले हो आप, फिर भी 60 नंबर तो ले ही लोगे, और 60 भी ले लिए ना बच्चों, तो वो बच्चा इसने सारा साल कुछ नहीं पढ़ा, सारे उसको पूछेंगे भी कहां से दम करवाया था, कहां से तवीज लिया था, तो फिर आपने बताना है बायोलॉजी हैकर से मैंने जो है ना वो तवीज लिया था, सर ने मुझे बात बताई थी। 6 चैप्टर करके 64 का बच्चे जो पेपर आपका पूरा पूरा अटेम्प्ट हो रहा है। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान में रखें। बाकी जो अच्छे बच्चे हैं जो पूरे मार्क्स लेना चाहते हैं, उनको भी बच्चे मैंने पूरी जो है ना इसकी जो है ना कैटेगरीज बना के दे दी है, आप आसानी से जो है ना वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी बच्चे, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। जी बच्चे, अब यहां पर आप जरा देखें, एक ओवरव्यू आपको दिया गया है जिस तरीके से अकॉर्डिंग टू माय सजेशन, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, के किस जो है ना वो चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। यहां पर आपको मैंने प्रीवियसली भी वो बात समझा दी है। और जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों 3 जो है पोर्शन में आता है, एज ए जो है वो क्वेश्चन 2 भी आ रहा होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 3 के तौर पे भी आता है, और साथ में ये क्वेश्चन 4 के तौर पे भी आ रहा होता है। क्लियर है? तो उस पॉइंट से बच्चे जरा बात को आपने समझना है कि क्वेश्चन 2 जो है अब हमारे पास यहां पर है शॉर्ट क्वेश्चन का। अब किन किन चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन यहां से आएंगे? चैप्टर 15, 16, 18, 26 और 22। अब देखो, मैंने जो आपको सजेशन थी मैंने आपको चैप्टर 15 बोला था आपने करना है लॉन्ग के अंदर। चैप्टर 16 बच्चों मैंने आपको बोला था ये भी आपने लॉन्ग में करना है, यहां से भी आपका शॉर्ट हो जाएगा। उसके अलावा
चैप्टर बच्चे 18 आप ना करो, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, आप करना चाहते हो कर भी लो। चैप्टर 26 है, इसमें से वैसे ही शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। 27 है, अब 26 और 27 में से कोई एक कर लो। 26 फॉर एग्जांपल आप कर लेते हो तो देखो 3 3 2 8 आपके शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। आपने बच्चे इस पोर्शन में से 8 ही तो करने हैं 12 में से। तो देखो अगर आप 18 और 27 को स्किप करते हो तो आपका गुजारा हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। इसके आप जो पीडीएफ दी हुई है वहां से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज कर लो। ओके, फिर बच्चे आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3। यहां से बच्चे उसी तरीके से 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपने 8 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। अब आपने चैप्टर जो है बच्चों वो अटेम्प्ट करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, जो मैंने आपको सजेस्ट किया है 23 करो, ठीक है। उसके अलावा 25 भी आपने करना है। अब एडिशनली आप जरा देखें, फॉर एग्जांपल आप 27 कर लेते हैं, लेट्स सपोज कर लेते हैं चैप्टर 17 जो है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो 3 आपके शॉर्ट यहां से हो गए, 3 यहां से, 3 यहां से, ठीक है, 9 हो गए हैं। 8 आपने करने, एक फिर भी आपका एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब है आप 22 को क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। इसके जो एमसीक्यूज हैं वो बच्चे आप जो पीडीएफ दी गई है वहां से कर लो, आपका बेहतरीन किस्म का यहां से अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां से आप ये दोनों स्किप कर सकते हो। अब आ जाओ जी क्वेश्चन 4 के ऊपर। यहां से बच्चों 9 जो है आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, करने आपने 6 हैं। अब यहां पे आप जरा देखें, हम चैप्टर 19 कर रहे हैं, बिल्कुल बच्चों हम कर रहे हैं। चैप्टर जो है वो 21 कर रहे हैं, बिल्कुल हम कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 यहां से आगे, 2 यहां से आगे बच्चों। अभी हमें मजीद कितने की जरूरत है, मजीद बच्चों हमें जरूरत है जी 2 और शॉर्ट क्वेश्चन करने की। तो आप ऐसे करें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि चैप्टर 24 आप कर लें। अगर 24 के शॉर्ट क्वेश्चन आप करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ दें, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आप बच्चे कर लें तो आपके 6 यहां से भी अटेम्प्ट हो जाएंगे आसानी से। इसका मतलब है कि आप जो 20 है इसको टोटली स्किप कर सकते हैं, एमसीक्यूज इसके बच्चे पीडीएफ से कर ले। तो देखिए कितना आसान काम हो गया है। और नीचे बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन का मैंने आपको बता दिया है कि किस किस तरीके से अकॉर्डिंग टू माय सजेशन, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस ये पेयर बनेंगे। 15 का पेयर बनेगा 21 के साथ, 16 का 25 के साथ, 17 का 24 के साथ, 18 का 22 के साथ और 19 का 23 के साथ। मैंने जो सजेस्ट आपको किया वो ये है। क्वेश्चन 5 आप करेंगे, क्वेश्चन जो है वो 6 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे आप कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे बड़ा स्मार्ट वे के अंदर आप पेपर अटेम्प्ट करके मैक्सिमम मार्क्स जो है ना वो सिक्योर कर सकते हैं। और जो चैप्टर स्किप करना, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको स्किप कर दो टोटली, पीडीएफ जो दी है वहां से उसके एमसीक्यूज आप कर लो, आपका बेहतरीन बच्चे जो है पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा पूरे का पूरा, कोई भी आपका 1 नंबर का नुकसान नहीं होने वाला, मुझे आपकी फिक्र है जी। बच्चे नेक्स्ट जरा देखिएगा, नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जी मास्टर प्लान फॉर हाई स्कोर, के हम वो क्या ऐसा प्लान आपको देने वाले हैं जिससे आपके स्कोर्स जो हैं वो बूस्ट कर जाएंगे, बहुत ज्यादा आपको नंबर एफएससी में सेकंड ईयर बायोलॉजी के अंदर मिल जाएंगे जी बच्चे। तो यहां पे जरा देखिएगा, एमसीक्यूज हम देखेंगे कि एमसीक्यूज क्या होते हैं, इनको सॉल्व कैसे करते हैं, इनमें कॉमन मिस्टेक क्या है, इनको अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्या तैयारी करनी चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बच्चे हम यहां पर चीजों को देखेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, मतलब 3 ही मेन सेगमेंट होते हैं बच्चे बायोलॉजी के अंदर, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, बात खत्म, क्लियर है। ले जी सबसे पहले जरा एमसीक्यूज को हम देखते हैं। अब बच्चे एमसीक्यूज में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एमसीक्यूज में सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन ओवरव्यू कि जो एमसीक्यूज वाला पोर्शन है उसमें बेसिकली होता क्या है, ठीक है, उसको करना कैसे हमने, उसमें कॉमन मिस्टेक कौन कौन सी होती हैं जो स्टूडेंट ब्लंडर्स कर रहे होते हैं, रिवीजन है क्या होगी, कैसे इसको आपने तैयार करना है और आपने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, ये बच्चे तो आपको मैं बातें बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जरा देखिएगा क्वेश्चन ओवरव्यू हम यहां पर देखते हैं जी बच्चों। क्वेश्चन ओवरव्यू में यही चीज है जो आपको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं बच्चों। 17 एमसीक्यूज आते हैं, हर एमसीक्यूज का 1 नंबर है, टोटल 17 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। और बच्चों मेरा ये आपको दावा है, अगर आपने मेरी दी हुई पीडीएफ से एमसीक्यूज कर लिए, जो कि 100 एमसीक्यूज एक आपको मिल जाएगा, उसका एक पोर्शन, एक फोल्डर, और तकरीबन 250 एमसीक्यूज का एक फोल्डर मिल जाएगा। बच्चे ये एमसीक्यूज कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगना, आपको मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। अगर बच्चों आपने ये एमसीक्यूज कर लिए पीडीएफ से जो आपको दी जाएगी इस लेक्चर के साथ, तो बच्चे आपके इंशाल्लाह 17 के 17 एमसीक्यूज जो है ना वो अटेम्प्ट होंगे वहां से। ओके, चॉइस की बात करें, चॉइस कोई नहीं है बच्चे, 17 के 17 आपने एमसीक्यूज करने, यहां पर चॉइस नहीं होती इस पोर्शन के अंदर, नो चॉइस, ये आपने बात याद रखनी है, क्लियर है जी। ओके, नेक्स्ट क्या जी, मैक्सिमम टारगेट क्या है, आपने अपना टारगेट यही रखना है, 17 नंबर लेने, यहां से 1 नंबर भी चूकना नहीं चाहिए। पीडीएफ से एमसीक्यूज कर लें, बुक की रीडिंग अगर एडिशनल करना चाहते हैं कर लें, इंशाल्लाह 17 के 70 मार्क्स आएंगे। और इसके लिए टाइम कितना मिलता है, 20 मिनट मिलते हैं जी। 20 मिनट में ही आपने 17 एमसीक्यूज को मैनेज करना है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पेपर ही दिया जाता है
और 20 मिनट के बाद जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे तो बच्चे आपसे वो ले लिया जाता है और इनके आंसर जो होते हैं वो आपकी आंसर शीट पे बबल की फॉर्म में आपने फिल करने होते हैं। पेपर के ऊपर बच्चे आपने कोई भी राइटिंग नहीं करनी। ये बोर्ड की तरफ से सख्त किस्म की इंस्ट्रक्शन होती हैं कि आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके ऊपर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, ना बॉल पॉइंट से, ना पेन से, ना ही लेड पेंसिल से। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ओवर क्लेवर बनते हैं, लेड पेंसिल से लिख के उसको रेज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर बच्चे वहां पर इन्विजिलेटर ने आपको पकड़ लिया तो आपके लिए फिर मसला जो है ना वो हो जाएगा। क्लियर है? तो आपने उसके ऊपर कुछ नहीं लिखना। जो एमसीक्यूज के करेक्ट ऑप्शन भी होंगे वो आंसर शीट पे बबल बच्चों एक शीट बनी होगी उसके ऊपर आप फिल करेंगे और बड़ा केयरफुली आपने बबल को फिल करना है। जी बच्चे, नेक्स्ट जरा देखिएगा कॉमन मिस्टेक। अब एमसीक्यूज की तैयारी में या एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करते हुए स्टूडेंट ज्यादातर क्या ब्लंडर्स करते हैं उस चीज को बच्चे हम देखने वाले हैं। देखिए जी, कंफ्यूजिंग सिमिलर टर्म्स। अब एमसीक्यूज के अंदर अक्सर क्या होता है कि एमसीक्यूज आ गया है क्वेश्चन के अंदर ना कुछ कंफ्यूजिंग सिमिलर टर्म्स होती हैं या तो स्टेटमेंट के अंदर या ऑप्शंस के अंदर। जैसे बच्चे मैं आपको सिंपली समझाता हूं, बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टर्मिनोलॉजी है बायोलॉजी के अंदर साइनेप्स और दूसरी टर्मिनोलॉजी है साइनेप्सिस। क्लियर? अब पढ़ने में देखने में ना स्टूडेंट को ऐसे लगता है एक ही चीज है, हालांकि ये दो डिफरेंट चीजें हैं। क्लियर? अब जो साइनेप्स है बच्चे आप ये नर्वस कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हो, दो न्यूरॉन के दरमियान का जो माइक्रोस्कोपिक गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक जो गैप होता है बिटवीन टू न्यूरॉन उसको हम बोलते हैं साइनेप्स। जबकि साइनेप्सिस बच्चों क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर अप हो जाना। अब कितना डिफरेंस है इसके अंदर, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर अप होना क्या है जी, साइनेप्सिस है। क्लियर है? इसको आप पढ़ते हो चैप्टर 17 में, वो है चैप्टर 21 के अंदर। हालांकि टर्मिनोलॉजीज दोनों मिलती जुलती हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है। कोई भी क्वेश्चन आएगा उसकी ऑप्शंस के अंदर साइनेप्स भी होगा, साइनेप्सिस भी होगा और तीसरी चौथी ऑप्शन भी हो सकता है मिलती जुलती हो। तो बच्चे आपने केयरफुली स्टेटमेंट भी पढ़नी है, आपसे पूछा क्या गया है, और केयरफुली ऑप्शन भी पढ़ने हैं, फिर आपने सिलेक्ट करना है। ये ना हो कि साइनेप्स और साइनेप्सिस में आपको फर्क ही ना पता चले, आप कंफ्यूजन में रह जाओ और आपके एमसीक्यूज गलत हो जाए। बेसिकली एग्जामिनर आपको इसी तरीके से ट्रैप कर रहा होता है, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट देके। क्लियर है? कंफ्यूजिंग ऑप्शन देके। तो बच्चे आपने उसको बड़ा क्लेवरली, बड़ा स्मार्ट वे के अंदर आपने उसको डील करना है। नेक्स्ट वाला देखिएगा, इग्नोरिंग कीवर्ड। कुछ मेरे बच्चे क्या करते हैं जी, जो कीवर्ड होता है उसको इग्नोर कर देते हैं। बात क्लियर है? जैसे कि बच्चे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। आपको क्वेश्चन आएगा, ऑल आर सिमिलैरिटी बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस एक्सेप्ट। अब बच्चे क्या करेंगे, वो देखेंगे जी ऑल आर सिमिलैरिटी बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस में सिमिलैरिटीज हैं। एक्सेप्ट वाला जो कीवर्ड है इसको इग्नोर कर दिया और ऑप्शन में जल्दी जल्दी पढ़ा जी, जो सिमिलैरिटी माइटोसिस मियोसिस के अंदर नजर आ गई उसको मार्क कर दिया। हालांकि वो आपको कह रहा है कि गिवन ऑप्शन में से तमाम माइटोसिस और मियोसिस में सिमिलैरिटी है एक्सेप्ट एक के जो नहीं है। इट्स मीन कि आपने माइटोसिस और मियोसिस के अंदर जो डिसिमिलैरिटी है, ठीक है, जो चीज डिसिमिलर है वो ढूंढनी है। तो आपने एक्सेप्ट को इग्नोर किया, एक्सेप्ट ने आपको इग्नोर किया, नंबर गया आपका। क्लियर? तो ये बच्चे इस तरीके से कीवर्ड हमेशा ढूंढा करें, स्टेटमेंट के अंदर कीवर्ड क्या है उसके अकॉर्डिंग क्या जो है ना वो आंसर बनेगा। नेक्स्ट जरा देखिएगा, नेग्लेक्टिंग चैप्टर स्पेसिफिक डिटेल। हम क्या करते हैं जी, चैप्टर की जो स्पेसिफिक डिटेल होती है, जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, स्टूडेंट उसको स्किप कर देते हैं, उसको रिवाइज नहीं करते, उसको पढ़ते नहीं है। लिहाजा जब ऑप्शन के अंदर कोई भी स्पेसिफिक डिटेल, डेफिनेशन या टर्मिनोलॉजी आ जाती है, हमें पता ही नहीं होता ये जो टर्मिनोलॉजी है कहां से आ रही है, कहां से निकल के आई है। तो उसके लिए बच्चे बेस्ट तरीका क्या होता है कि जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं तो उसको हाईलाइट करें। इवन के बहुत सी बच्चे चैप्टर की टर्मिनोलॉजी जो है वो एंड पेज, जिसको उसने नाम दिया ग्लॉसरी का, वहां पर लिखी होती हैं, उसको भी आप ओवरव्यू कर सकते हैं, उसको भी रिवाइज कर सकते हैं, जिससे वो आपकी पक्की हो जाएंगी। देखिएगा जरा, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक प्लांट हार्मोन। ठीक है बच्चे, प्लांट हार्मोन वाला आपने टॉपिक पढ़ा है सेकंड ईयर के अंदर, चैप्टर 17 के अंदर है। अब कुछ प्लांट हार्मोन ऐसे होते हैं जिनमें बड़ी स्पेसिफिक चीज होती है, कोई स्पेसिफिक उनकी वर्किंग फंक्शन होता है जो बाकी हार्मोन्स का नहीं होता। लाइक मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे एफएससी के अंदर उसने बताया है कि जो जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन बच्चों एक प्लांट हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। अब जो जिब्रेलिन है इसका एक बड़ा प्रोमिनेंट काम है जो कि इसको बाकी तमाम हार्मोन से आप कह लें कि डिफरेंट बनाता है। वो क्या है जी, ये बॉलेटिंग प्रोसेस को प्रमोट करता है रोजेटी प्लांट के अंदर। ठीक है, रोजेटी प्लांट के अंदर बॉलेटिंग को प्रमोट करता है जिब्रेलिन। अब ये वाली जो चीज जिब्रेलिन की है, बाकी किसी भी 5 के 5 हार्मोन जो मजीद हैं, जिब्रेलिन के अलावा 4 और हैं, टोटल 5 हार्मोन हैं, किसी में जिब्रेलिन के अलावा नहीं लिखी हुई। तो ऐसी चीज को बच्चे, जो पेपर सेटर होता है, बहुत स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं। उन चीजों को रीडिंग के दौरान हाईलाइट करें, उनके ऊपर स्टार लगा लें, कोई निशान लगा लें, निशानी कोई बच्चे वहां पर आप रख लें, ताकि आपको पता चले कि जब आप उसको 1 2 3 4 दफा पढ़ोगे तो बच्चे वो आपके दिमाग के अंदर चीज बैठ जाएगी। तो ये बच्चे आपने कॉमन मिस्टेक नहीं करनी।
ना ही आपने कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट को इग्नोर करना है, ना ही बच्चों आपने कीवर्ड को इग्नोर करना है, और ना ही आपने जो है बच्चे चैप्टर स्पेसिफिक डिटेल को छोड़ना है। ये तीनों काम आपने करने हैं, इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज ठीक होगा। क्लियर जी बच्चे। नेक्स्ट जरा देखिएगा रिवीजन हैक। अब हमने एमसीक्यूज करने कैसे हैं, ठीक है, पेपर की तैयारी करने बैठे हैं, सर कह रहे हैं 36 घंटे हैं जी तैयारी करनी है, तो बच्चे 36 आवर्स आर ओनली लेफ्ट। कैसे करनी है रिवीजन आपको बताने वाला नहीं। देखिएगा जरा बच्चों, सबसे पहले टारगेट पास पेपर एंड रिपीट। बच्चे पंजाब के अंदर जितने भी बोर्ड हैं उनके जितने भी प्रीवियस 5 ईयर के अंदर मॉर्निंग और इवनिंग टाइम के अंदर जितने भी पेपर हुए हैं उन तमाम को आप ले, उनके आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें। बल्कि आपको उसकी जरूरत नहीं है बच्चे, आपको मैंने पीडीएफ दी है, उस पीडीएफ के अंदर 2 पोर्शन एमसीक्यूज को उसको कर लो, उसके अंदर रिपीटेड एमसीक्यूज पास पेपर के इंक्लूड है। मेरा पुत्र आप निकल जाओगे इंशाल्लाह। 17/17 बच्चों मेरी गारंटी है, आप मेरे पे यकीन कर लें, आपके वहां से पूरे नंबर आएंगे। ओके, फोकस ऑन एमसीक्यूज फ्रॉम पास 5 ईयर पंजाब बोर्ड पेपर कर लो, सारा मसला ही हल है। उसके अलावा क्या जी, फ्लैश कार्ड फॉर टर्मिनोलॉजी। अब फ्लैश कार्ड क्या है सर, एक आपने नया जब डाल दिया, एक नया स्यापा डाल दिया। नहीं बच्चों स्यापा नहीं है, सिंपली एक बात समझो, आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, उसके अंदर कोई टर्मिनोलॉजी है, कोई साइंटिस्ट का नेम है, कोई साइंटिस्ट की डिस्कवरी का ईयर है, उसको बच्चों एक छोटा सा पेज लो, उसके ऊपर लिखते जाओ। आप पूरी बुक के बच्चे ये डिटेल निकाल के सिर्फ एक पेज पे इकट्ठा कर सकते हो, और उसको आप पेपर वाले दिन सिर्फ 15 से 20 मिनट पढ़ोगे तो बच्चे आपका वो जो फ्लैश कार्ड है वो रिवाइज हो जाएगा, आप उसको आसानी से रिकॉल कर लोगे। हालांकि बाकी बच्चे क्या करेंगे, जिन्होंने ये लेक्चर नहीं लिखा वो बुक में पढ़ेंगे, पेज उल्टा आया, इधर से पढ़ा उधर से पढ़ा उधर से पढ़ा, 2 घंटे तो पेज के जो बच्चों पेजेस हैं, बुक के पेजेस जो हैं उसको आगे पीछे करने में लग जाएंगे। लेकिन आपके लिए आसानी क्या है, आपको मैंने बात बता दी है। जब तैयारी करने बैठो, हर चैप्टर के बच्चे साइंटिस्ट के नेम, टर्मिनोलॉजी और ईयर्स जो है ना उसको एक साइड पे लिखते जाओ। इन्हीं में से बच्चे एमसीक्यूज बनते हैं, बाहर से कोई एमसीक्यूज नहीं आता है सच। ओके, नेक्स्ट क्या है जी, हाईलाइट साइंटिस्ट नेम एंड ईयर्स। तो बच्चे वो बात आपको मैंने बता दी है, आप उसको अपने फ्लैश कार्ड में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना। फ्लैश कार्ड फॉर क्विक रिव्यू साइंटिफिक टर्म, डेफिनेशन एंड डिफरेंसेस। फॉर एग्जांपल यूरियोटैली एंड यूरिकोटैली, काफी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो बच्चे आप इनके अंदर जो डिफरेंस होगा उसको अपने फ्लैश कार्ड के ऊपर लिख ले कि यूरियोटैली के अंदर वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट को एज ए यूरिया बना के एक्सक्रीट करते हैं, और यूरिकोटैली के अंदर वो आते हैं एनिमल या ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड बना के भेजते हैं, और इनकी एग्जांपल बच्चे तैयार करने, ठीक है। तो आपके लिए चीज बड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है ना। बड़ा आप वाइजली जो बच्चों प्ले कर सकते हैं, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डॉक्टर मोजम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, वो है जी हार्ड वर्क कंफ्यूजन। अब मत मेहनत कर रहे हो, गधे की तरह मेहनत कर रहे हो आप, ठीक है, लेकिन उसका आपको फल क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं, थोड़े नंबर है। वही बच्चे काम आप जरा स्मार्टली करोगे तो आप क्या करोगे, ज्यादा नंबर हासिल कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जरा स्मार्ट बच्चे जो ना वो बन के आपने अपना जो है ना वो रोल प्ले करना है यहाँ पर। नेक्स्ट बच्चे जरा देखिएगा एमसीक्यूज को हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे जी बच्चों। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको केयरफुली रीड कर लेना है, उसको जरा तसल्ली से पढ़े। एक दफा पढ़े चंद सेकंड लगेंगे, दूसरी दफा पढ़े, तीसरी दफा पढ़े, ठीक है, ताकि बच्चे आपको क्लियर हो सके कि स्टेटमेंट में वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है। फिर कीवर्ड को बच्चे मार्क करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस पूरी स्टेटमेंट में बच्चे कोई 1 से 2 वर्ड ऐसे होंगे जो कि उस स्टेटमेंट की क्वेश्चन की जान होंगे, वो आपसे उसी के अकॉर्डिंग जो है ना वो आपसे आंसर रिक्वायर कर रहा होगा, आपसे पूछ रहा होगा, और उसी के इर्द गिर्द आपको घुमा रहा होगा। नेक्स्ट बच्चों क्या है जी, रीड ऑल ऑप्शंस बिफोर पिकिंग द बेस्ट आंसर। आपने क्या करना है जी, तमाम जो 4 के 4 ऑप्शंस हैं उनको जरा पढ़ना है। कभी भी बच्चे 1-2 ऑप्शन पढ़ के आपने सिलेक्ट नहीं करना, 4 के 4 ऑप्शंस पढ़ो, 2 दफा पढ़ो, 3 दफा पढ़ो, और फिर समझो कि कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपसे पूछना क्या चाह रहा है, फिर उसको अटेम्प्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम एक एमसीक्यूज यहां पर अटेम्प्ट करते हैं। एमसीक्यूज क्या है, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ किडनी। मैंने 1 दफा पढ़ लिया, फिर पढ़ो इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ किडनी, 2 दफा पढ़ लिया, तीसरी दफा फिर पढ़ो इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ किडनी। क्या पूछना चाह रहा है, कहना क्या चाहते हो बच्चे, वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि ये फॉलोइंग में से वो कौन सी चीज है जो किडनी का फंक्शन नहीं है। अब मैं ऑप्शन पढ़ूंगा, एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, और लास्ट वन है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। फिर पढ़ेंगे हम ये बच्चे ऑप्शंस, इसको इसी तरीके से। लेकिन अब हमें पता चल गया कि हमसे ये पूछना चाह रहा है किडनी का कौन सा काम नहीं है। बच्चे एक्सक्रीशन किडनी करती है, बिल्कुल करती है, हमें पता है कि किडनी करती है एक्सक्रीशन। ऑस्मोरेगुलेशन में रोल प्ले करती है, बिल्कुल करती है। वाटर ज्यादा होगा तो बाहर भेज देगी, कम होगा तो रिटेन करवा लेगी, बार बार रीअब्सॉर्ब करवाएगी, तो ये किडनी का काम है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, वेरी ऑब्वियस, किडनी ये काम करती है, यूरिन की फॉर्मेशन करती है बाय फिल्टरिंग द ब्लड। लास्ट वन बच्चे फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, ये किडनी का काम नहीं है, ये तो लीवर का काम है, भी पढ़ा था हमने।
सेम चैप्टर में पढ़ा हुआ है। यूरिया को बनाना अमोनिया से किसका काम है? लीवर का काम है। यूरिया साइकिल के अंदर यही तो काम हो रहा होता है। क्लियर है? तो इसका मतलब है हम पहुंच गए बड़ी आसानी से, कोई मसला ही नहीं हुआ। तो बच्चे इस तरीके से बड़ा वाइजली आपने जो है ना वो प्ले करना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो अचीव कर सकें। जी बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पे। अब शॉर्ट क्वेश्चन बच्चे 3 क्वेश्चन के, ये वाला जो पोर्शन है 3 क्वेश्चन के अंदर आता है, क्वेश्चन 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन 3 में से आपने 8 जो है बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन, 2 के अंदर से 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं 12 में से, 3 में से भी आपने 8 क्वेश्चन करने हैं 12 में से, और 4 में से 6 करेंगे आप 9 में से। टोटल आपके 22 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, 33 टोटल आएंगे आपके पास। अब इसको बच्चे हम देखते हैं जरा, क्वेश्चन का ओवरव्यू क्या है, यहां पर कॉमन मिस्टेक क्या है, और आपको टिप्स बताई जाएंगी हाई स्कोर जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन में से अचीव करने के लिए, और इसको अटेम्प्ट कैसे करना है ये भी बच्चों हम चीज को डिस्कस करेंगे। देखिएगा जरा, क्वेश्चन ओवरव्यू है जी, हमारे पास बच्चों 22 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मौका है। हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर हैं, तो टोटल हमारे पास 44 मार्क्स हैं। बहुत ज्यादा नंबर है, मतलब पूरे पेपर में से शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है ये सबसे ज्यादा हैवी है, सबसे ज्यादा इसी के मार्क्स हैं। क्लियर है? अब जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये आएगा चैप्टर 15 में से, 16 में से, 18 में से, 26 और 27। जैसे कि प्रीवियसली मैं आपको बता चुका हूं कि आप इनमें से कौन कौन से चूज करके और कौन से स्किप करके अपने जो है ना वो अवेल कर सकते हो। 8 आपके शॉर्ट क्वेश्चन निकल जाएंगे, प्रीवियसली मैंने आपको बता दिया होगा, उस चीज को आप जरा समझ लीजिएगा। हाँ बच्चे, एक चीज में रखना है, कुछ स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन लिखने लगे ना, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर पूरे पेज का लिख दिया, 1.5 पेज का लिख दिया, कुछ 1.5 पेज का भी लिख देते हैं, और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 1.5 लाइन का लिख दिया। तो बच्चे दोनों ही रॉन्ग है। आपने करना क्या है, एक चीज सेट कर लें, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन होगा 5 से 6 लाइन बच्चे आइडियल है उसकी करें। किसी भी टाइप का है, अभी टाइप ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, किसी भी टाइप का शॉर्ट क्वेश्चन है 5 से 6 लाइन बच्चे उसकी आइडियल जो है ना वो होती है। इतनी ही आपने लेंथ रखनी है ताकि आपकी शीट भी पूरी कंज्यूम हो जाए और आपका पूरा पेपर भी बड़ा बेहतरीन तरीके से हो जाए। क्लियर है? क्वेश्चन बच्चे जो नंबर 3 होगा ये आएगा चैप्टर 17 से, 22 से, 23 से, 25 से। ठीक है, तो इसमें भी आपको बता दिया कौन से चैप्टर कर सकते हो, कौन सा स्किप कर सकते हो, ताकि आपके पूरे जो 8 के 8 शॉर्ट क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो जाए। क्लियर है? ये बच्चे आपने इसी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन करोगे, 5 से 6 लाइन का ही आपने लिखना है। और लास्ट बच्चे जो है वो है जी क्वेश्चन 4, ये आपका आएगा जी चैप्टर 19, 20, 21 और 24 से। ये भी मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि यहां से कौन सा आपने चैप्टर जो है वो कर लेना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। कोई आप लॉन्ग क्वेश्चन के साथ ही कर रहे होगे और किसको आप लेफ्ट कर सकते हो, छोड़ सकते हो, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। ठीक है, एमसीक्यूज की टेंशन लेनी, पीडीएफ में आपको दिए हुए हैं, वहां से आप कर सकते हैं। इवन के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी बच्चे पीडीएफ में दिए हुए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, जो बार बार बोर्ड के अंदर आए हैं, वो भी आप तैयार कर सकते हैं। क्लियर है? वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदे की चीज है जी बच्चे। अब नेक्स्ट जरा देखिएगा, चॉइस क्या है, 23 आएंगे, हमने करने कितने हैं, 22 करने हैं बच्चे। 11 की हमारे पास जो है ना वो छोड़ने की ऑप्शन है, जो आपको ज्यादा बेहतर होंगे 33 में से 22 आप कर लें। मैक्सिमम टारगेट बच्चे अपना रखें 44 ही लेने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में से आ जाते हैं। प्रॉपर वे से शॉर्ट क्वेश्चन बच्चे जो करने का हक है, जो तरीका है वो करें, आपके पूरे नंबर आएंगे। नेक्स्ट बच्चों क्या चीज है, टाइम फॉर अटेम्प्ट। बच्चे जहन में रखें, तकरीबन आपके पास 60 से लेके 65 मिनट है, मतलब 1 घंटा, तकरीबन अराउंड एक आपके पास 1 आवर है शॉर्ट क्वेश्चन का पूरा पोर्शन करने के लिए। क्वेश्चन 2, 3, 4 इसको टोटली करने के लिए 1 घंटा जहन में रखें। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, एक बच्चों जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसको आइडली कंसीडर किया जाता है, आप 2.5 मिनट से लेके 3 मिनट के अंदर उसको कर ले, 2.5 से लेके 3 मिनट में उसको कर लें। अब आपने कितने करने हैं जी, 22 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, तो बच्चे आप इसको सिंपली जो है वो मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो तकरीबन ये 66 मिनट्स बनते हैं। अब एक बात याद रखिएगा, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जिनको पता होता है पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, वो अपने साथ बच्चे एक वॉच रखते हैं लाजमी, ताकि वो देखते जाएं कि किस किस तरीके से मैंने पेपर को अटेम्प्ट करना है, कितने टाइम के अंदर कौन सा पोर्शन मैं निकालूंगा और कितना टाइम बच जाएगा। इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। जो टाइम मैनेजमेंट नहीं करेगा वो वीक रह जाएगा, डेफिनेटली उसका एक तो पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा, दूसरा जब वो टाइम कम रह जाएगा उसके ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट होगा, उसकी वजह से वो ब्लंडर करना शुरू कर देगा। तो टाइम मैनेजमेंट बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है जी बच्चों। नेक्स्ट जरा देखिएगा, कॉमन मिस्टेक क्या होती है शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में से जो कि स्टूडेंट ज्यादातर कर रहे होते हैं। देखिएगा, वेग डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन जो पूछी गई है, जो बुक की लाइन है, जो एग्जैक्ट लिखनी चाहिए नहीं लिखी, आए बाएं शायद कहानियां अपने से लिखनी शुरू कर दी हैं, तो डेफिनेटली बच्चे चेक कर आपको कभी भी पूरे नंबर नहीं देगा शॉर्ट क्वेश्चन के, 2 नंबर नहीं देगा, 1 नंबर देगा, साइड पे कर देगा। ठीक है जी, थोड़ा बहुत इसने लिखा साइड पे कर दो। पूरे नंबर अगर आपने लेने हैं तो प्रॉपर बच्चे जो डेफिनेशन पूछी गई है, जो बुक की वर्डिंग है, बुक की लाइन है, मैं यही प्रेफर करूंगा वही आप बच्चे एज इट लिखें। और अगर उसके साथ कोई एग्जांपल है तो लाजमी एग्जांपल की हेडिंग देके एग्जांपल भी कोड करें, आपको पूरे नंबर मिलेंगे जी बच्चों। नेक्स्ट जरा देखिएगा, मिसिंग एग्जांपल, वही बात,
डेफिनेशन लिख दी, एग्जांपल मिस कर दी, या एग्जांपल लिख दिया, डेफिनेशन जो है वो क्लियर नहीं है, तो दोनों कंडीशन के अंदर पूरे नंबर नहीं मिलेंगे आपको। ओके, पूरा डायग्राम स्किल। बच्चे अगर किसी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कोई डायग्राम बन सकती है छोटी सी, तो आपको लाजमी वो डायग्राम बनानी चाहिए। आप डायग्राम बनाएंगे तो बच्चे एक बड़ा पॉजिटिव आपका इंप्रेशन जाता है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट को कहता हूं जी, अम्मी ने घर में बिरयानी बनाई बहुत मजे की, नाम सुन के ही मुंह के अंदर पानी आ गया। अब अम्मी क्या करें जी, आपको किसी गंदे से टूटे बर्तन के अंदर वो मजेदार बिरयानी डाल के दे दें, आपका कभी भी दिल नहीं करेगा उसको खाने को। क्लियर? लेकिन वही अम्मी क्या काम करें, वही बिरयानी आपको बड़ी प्लेट के अंदर अच्छे से सजा के, बोटियां ऊपर रख के, रायता साथ में सैलेड दे के ऐसे सर्व करे, साफ सुथरा बर्तन हो, तो बच्चे आपका खाने को भी दिल करेगा, आपकी भूख बढ़ जाएगी। उसी तरीके से आप जरा इमेजिन करें, आपने एक क्वेश्चन ठीक लिख दिया, शॉर्ट क्वेश्चन आपने ठीक लिखा, लेकिन राइटिंग गंदी है, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, डायग्राम नहीं बनाई, एग्जांपल नहीं दी हुई, वैसे ही गंदा गंदा लिख दिया, तो चेकर कभी भी आपको पूरे नंबर नहीं देगा, आधे नंबर देगा, आगे निकल जाएगा। वही बच्चे आपने चीज, वही मटेरियल जरा प्रेजेंट करके कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कभी भी आपका नंबर नहीं कटेगा। इस बात को ज़हन नशीन कर लें आप, ठीक है? पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। ओके, पैराग्राफ वर्सेस पॉइंट। अब यहां पे जरा देखें बच्चे, एक बहुत पुअर प्रैक्टिस है स्टूडेंट की तरफ से, कोई पैराग्राफ बनाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, पैराग्राफ जैसे बुक में पैराग्राफ की शक्ल मिल गया, सीधा सीधा लिख दिया। और कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं जी, उसी लॉन्ग क्वेश्चन को या उसी आप कह लें कि शॉर्ट क्वेश्चन को या किसी भी टॉपिक को प्रॉपर पॉइंट आगे बनाते हैं कि डेफिनेशन है, डेफिनेशन आगे लिख दी, एग्जांपल है, एग्जांपल लिख दिया, या कोई और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके कोई मेथड है, प्रोसेस है, उसको बुलेट्स की फॉर्म के अंदर या नंबरिंग की फॉर्म के अंदर लिखा है, तो वो चीज ज्यादा बच्चे इंप्रेसिव होती है, वो चीज ज्यादा बेहतर होती है एज कंपेयर टू आप सीधा सीधा जो है ना वो पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते जाएं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आपने पॉइंट्स बुलेट्स बना के लिखने हैं, पैराग्राफ लिखने से अवॉइड करें। क्लियर है? ओके, इग्नोरिंग की टर्म्स। आपने की टर्म्स क्या कर दी है जी, इग्नोर कर दी है। की टर्म्स आपने जो है वो लिखी नहीं है। मतलब आप एक लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं जी, बच्चे अगर वहां पर कोई एक की टर्म आ गई है, कोई टर्मिनोलॉजी आ गई, तो उसको जरा मार्कर के साथ, कट वाले मार्कर के साथ जरा हाईलाइट करके लिखे, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल एक टर्मिनोलॉजी आ गई है, बाकी आप सारा पेन से लिख रहे हैं, तो उस टर्मिनोलॉजी को आप जरा मार्कर से लिखें, ताकि चेकर को पता चले कि जो चीज मैं पूछना चाह रहा हूं वो इस बच्चे ने सामने लिख दी है, वो इसी तरीके से बच्चे आपको करेक्ट करके पूरे नंबर दे के आगे निकल जाएगा। ठीक है? Why question misinterpretation? अक्सर क्या होता है जी, आपसे वो क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड करके, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछता है कि ये चीज इस तरीके से क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है। तो आप क्या करते हैं, आप उसका आंसर सीधा सीधा डेफिनेशन फॉर्म के अंदर लिख लिए होते हो, ठीक है? तो उस कंडीशन के अंदर बच्चों आपको 1 मिलेगा नंबर। हाउ से बच्चे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए या फिर वाई से स्टार्ट हो जाए, तो उसको जरा समझो आपसे पूछ के रहा है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल 1 से 1.5 लाइन के अंदर होता है। वो आपसे ये पूछ रहा है कि ये चीज ऐसे क्यों नहीं है या ऐसे क्यों है, तो उसको बच्चे आपने आंसर भी उसी फॉर्म के अंदर देना है जो कि क्वेश्चन को जस्टिफाई करे। तो जरा अंडरस्टैंड किया करें क्वेश्चन की डिमांड क्या है, आंसर उसके अकॉर्डिंग ही हम करेंगे जी बच्चे। अब मैं आपको टिप्स कुछ दूंगा जिससे आप हाई स्कोर कर सकेंगे शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में। जी बच्चों, आपने करना क्या है जी, डायरेक्ट आपने आंसर करना है। जो क्वेश्चन पूछा गया है, कहानियां नहीं लिखनी मेरा पुत्र, उसके अंदर आपने नुसरत फतेह अली खान की कवालियां नहीं लिखनी, या आपने किसी सिंगर के उसके अंदर रैप नहीं लिखने शुरू कर देने, क्योंकि बच्चे जो चेकर है वो अंधा नहीं है, उसने चेक करना, चेक करके ही आपको नंबर देने हैं। तो डायरेक्ट बच्चे जो पूछा गया, डेफिनेशन पूछी गई, डेफिनेशन लिखेंगे, कोई प्रोसेस पूछा गया, प्रोसेस लिखिए, कोई आपको प्रोसीजर के स्टेप पूछेंगे, सीधे सीधे वो बताएं। कहानियां लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला काम आपने उर्दू के पेपर के अंदर करना है। उर्दू के पेपर के अंदर ये गजलें, कहानियां जाके लिखे, वहां पर आपको नंबर मिलेंगे, बायोलॉजी में नंबर नहीं मिलने वाले। ये बात को ज़हन नशीन कर लें। यहां पर जो सही तरीके से आप चीज लिखेंगे उसी के नंबर है, बाकी तमाम चीजें आपकी वैसे ही कट हो जाएंगी। ठीक है? यूज ब्लू इंक फॉर टाइटल। बच्चे आपने करना क्या है, कोशिश करनी है कि आप इंक पेन यूज करेंगे और साथ में बच्चे 2 मार्कर यूज करेंगे। एक पॉइंटेड जो आप जो है बच्चों मार्कर लोगे जो कि टिप वाला होता है, और दूसरा कट वाला मार्कर लोगे। कट वाले मार्कर से मेन हेडिंग लिखोगे और जो टिप वाला ब्लू मार्कर होगा उससे मेन कीवर्ड जो है ना वो आप दरमियान में लिखे होगे, और बाकी जो राइटिंग है आप इंक पेन से कर रहे होगे। क्लियर है? ओके बच्चे यहां पर क्या करते हैं, एक बाल पॉइंट ले लेते हैं पेपर वाले दिन और पूरे पेपर उसी से निकालते हैं, ना कोई मार्कर, ना कोई स्केल, ना कोई लेना, ना कोई देना, सिर्फ सीधा सीधा ऐसे ही कर दिया, तो बच्चे नंबर भी फिर उसी तरीके से आने हैं आपके। ओके, इंक्लूड डायग्राम स्केचेस। तो बच्चे आप डायग्राम स्केचेस नीट एंड क्लीन बनाओगे, उनको लेबल करोगे, तो आपको उतने ही ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। क्लियर है? डिफरेंस मेथड। अच्छा अब ये बात जरा ज़हन नशीन करने। फॉर एग्जांपल बच्चे उसने आपसे कोई प्रोसेस पूछा है, 2 प्रोसेस में डिफरेंस पूछा है, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे जी प्रोसेस 1, फिर लगाओगे लाइन, फिर लिखोगे प्रोसेस 2,
ठीक है जी, लाइन लगी हुई है। अब आपने करना क्या है, आपने बच्चों प्रोसेस वन की फॉर एग्जांपल डेफिनेशन आती है, आप डेफिनेशन इसकी लिखोगे और डेफिनेशन इसकी भी लिखोगे। तो देखो वहां से बच्चे डिफरेंस हो गया कि इसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। उसमें अगर एग्जांपल आती है तो एग्जांपल इधर भी लिख दोगे, एग्जांपल इधर भी लिख दोगे। तो इस तरीके से बड़ा बच्चों बेहतरीन वे के अंदर आपने डिफरेंशिएट कर दिया। और डिफरेंशिएशन वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो एग्जामिनर के बहुत फेवरेट होते हैं। चेकर भी उनको तसल्ली से लिखते देखते हैं, चेक करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं जी, एक प्रोसेस ऊपर लिख दिया, एक नीचे लिख दिया पैराग्राफ की फॉर्म में, तो बच्चे वहां पर प्रोग्राम बढ़ जाना है आपका, ये बात ज़हन में रखिएगा। वहां पर उसने एक नंबर देने, आगे गुजर जाना, बेशक आपने सही लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, ऐसे प्रॉपर लाइन लगानी है और इस तरीके से प्रॉपर डिफरेंस करना है। और कोशिश किया करें, अगर बच्चे दो प्रोसेस के अंदर उसने डिफरेंस पूछे हैं तो मिनिमम 4 बच्चे डिफरेंस लाजमी लिखें, उससे मैक्सिमम चांसेस होंगे, बल्कि कंफर्म चांसेस होंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्या जी, रिपीटेड पास पेपर क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है, पास पेपर के अंदर बच्चे जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन, उनको अच्छे तरीके से तैयार कर ले, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि उसी के अंदर से रिपीट होकर आएगा। और जो आपको मैंने पीडीएफ दी है, उस पीडीएफ के अंदर बच्चे रिपीटेड पास क्वेश्चन इंक्लूड हैं, आप उनको कर लें, इंशाल्लाह आपको हाई स्कोर्स मिल जाएंगे, आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। टॉप ग्रेड्स के नोट्स बच्चे वही पीडीएफ है जिसको मैं बार बार बोल रहा हूं, ये आपको इस लेक्चर के साथ टॉप ग्रेड की मोबाइल ऐप से मिल जाएगी। आप इसी लेक्चर के बच्चे देखिएगा जरा, लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा, उसको जरा ओपन करें, वहां पर टॉप ग्रेड की ऐप का बच्चों लिंक मौजूद होगा, उसको आप क्लिक करें और ज्वाइन करेंगे आप टॉप ग्रेड की एप्लीकेशन को। वहां पर ये लास्ट डे प्रेप बूस्टर लेक्चर भी अवेलेबल है कंप्लीट, और वहां पर आपको टॉप ग्रेड के नोट्स भी मिल जाएंगे, जिनको बच्चे आप तैयार करके बड़ा ही प्रिसाइज मिनिमम एफर्ट लगा के मैक्सिमम मार्क्स आप अचीव कर सकेंगे। क्लियर? ओके, लास्ट में बच्चे जरा चीज देखिएगा, हाउ टू अटेम्प्ट। आपने शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। अब बच्चे जरा देखिएगा, मेरे एक बड़े ही अच्छे स्टूडेंट का ये एक पेपर है। अब उसने किया क्या है, देखिए जरा बच्चे, सब्जेक्टिव जो पेपर होता है ना, सब्जेक्टिव पेपर जैसे ही स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन 2 होता है। क्वेश्चन 2 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है। क्लियर? ओके, अब यहां पे जरा देखिएगा और बात को समझिएगा, आपने अटेम्प्ट कैसे करना है ताकि आप अच्छे नंबर ले सकें। मतलब आपने सबसे ऊपर लिखना है जी सब्जेक्टिव, क्योंकि इससे पहले आपने एमसीक्यूज किए हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर था। सब्जेक्टिव बच्चे आपने पेपर लिख दिया, फिर आपके पास पहला क्वेश्चन आया क्वेश्चन 2 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन का है, और इसके अंदर से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं 12 में से 12 में से। अब आपके बच्चे क्वेश्चन पेपर पे जो क्वेश्चन का नंबर होगा आप यहां पर वो लिखोगे इस जगह पर। अगर 1 है तो 1 लिखोगे, 2 है तो 2 लिखोगे यहां पर। फॉर एग्जांपल 1 आप नहीं करना चाहते, उसको छोड़ना चाहते हैं, तो 2 है तो यहां पर 2 लिख रहे हैं। ऐसे नहीं आपने अपनी ही तरतीब लगा लेनी है कि जिस तरतीब से आप कर रहे हैं उस तरतीब से लिखते जाएं, नहीं नहीं, ऐसे आपने काम नहीं करना। जो क्वेश्चन पेपर पे तरतीब है उस तरतीब से चलेंगे। अगर आपको पहला क्वेश्चन आता है, यहां पर बच्चों आप लिखेंगे रोमन के अंदर 1 और लिखना स्टार्ट करते हैं। देखें आंसर की बच्चों उसने यहां पर हेडिंग बनाई है मार्कर से। अब वो लिख रहा है कैक्टाई आर ज़ेरोफाइट्स। तो जरा देखें बच्चे, उसने बेसिकली आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा ये होगा कि कैक्टाई क्या है और इनके अंदर क्या क्या अडेप्टेशंस है। तो उसने बच्चे ने क्या लिखा है, कैक्टाई आर ज़ेरोफाइट, और ज़ेरोफाइट को उसने हाईलाइट कर दिया। फिर बच्चे उसने अडेप्टेशंस लिखी है। देखो अडेप्टेशंस को भी उसने हाईलाइट किया कि वो अपने लीव को शेड कर देते हैं, जब पानी नहीं होता पानी को स्टोर कर लेते हैं अपनी स्टेम के अंदर, और स्टेम उनका फोटोसिंथेटिक ऑर्गन भी है। तो मतलब मेन चीज जो पूछना चाह रहा था एग्जामिनर, उसने बच्चे सामने रख दिया। चेकर उसको इस तरीके से देखेगा, 3 पॉइंट पड़ेगा, पूरे 2 के 2 नंबर देके आगे चला जाएगा। तो बच्चे इस तरीके से आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, ऐसा खूबसूरत पेपर करना है। हमारे उस्ताद कहते होते थे कि जैसे आपने मोती परोए हुए हैं। क्लियर है? इस तरीके से बच्चों आप इसको करेंगे। ओके, अब जरा देखें, अगर बच्चे किसी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कोई डायग्राम लग सकती है तो आप डायग्राम को भी वहां पर प्लेस करेंगे। देखिए जरा क्वेश्चन देखें बच्चे, अब क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पेपर के ऊपर होगा 7, तो उसने यहां पर सिर्फ 7 लिख दिया और बड़े खूबसूरत सा आप जरा देखें उसने पैटर्न भी साथ में बना दिया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के इर्द-गिर्द, तो उसने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस लिखा है। पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने नंबर भी लिख दिया और उसका कीवर्ड भी यहां पे लिख दिया। उसने बच्चे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को बता रहे हैं और मेन कीवर्ड उसने हाईलाइट कर दिया कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड के पैटर्न होते हैं। बात बता दी, साथ में डायग्राम बना दी कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं, इनका फायदा क्या होता है और इनसे हमें अचीव क्या होता है। एक बड़ी खूबसूरत सी देखो हैंडमेड बच्चे उसने डायग्राम बनाई है, ना कि डायग्राम बनाई है बल्कि उसको बॉक्स के अंदर भी बच्चे उसने असेंबल किए। क्लियर? तो बच्चे आपने ऐसा नहीं करना कि एक बॉल पॉइंट से सारे पेपर निकाल लें, बल्कि अपने पास 2 से 3 इंक पेन रखें, खराब भी हो सकते हैं, मार्कर्स रखें, सिंपल मार्कर रखें, कट वाले मार्कर रखें, साथ में अपने पास एक स्केल रखें। स्केल से कैसी सीधी सीधी लाइन लगती है, हाथ से आपने बच्चों को टेढ़ी मेढ़ी लाइन लगानी, वो भी एक गंदा इंप्रेशन जाता है। बात क्लियर है? ओके, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट देखें, अगर बच्चों डिफरेंस वाला आएगा क्वेश्चन तो देखें कितना नीट एंड क्लीन उसने किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया है जी जियोट्रॉपिज्म के अंदर और थिग्मोट्रॉपिज्म में। तो सबसे पहले बच्चे उसने डेफिनेशन
डेफिनेशन लिख दी है, जियोट्रॉपिज्म की यहां पर डेफिनेशन लिख दी गई है और यहां पर थिग्मोट्रॉपिज्म की डेफिनेशन लिख दी गई है। क्लियर? फिर बच्चे उसने एग्जांपल भी दे दी है जियोट्रॉपिज्म की भी और थिग्मोट्रॉपिज्म की भी। तो इसका मतलब है जब चेकर देखेगा तो उसको कीवर्ड भी पता चल गया कि ग्रेविटी की वजह से जो मूवमेंट होती है वो जियोट्रॉपिज्म है और टच की वजह से जो होती है वो थिग्मोट्रॉपिज्म है। एग्जांपल भी बच्चे उसने दे दिया उसी तरीके से। तो एक बड़ा बेहतरीन किस्म का जो है ना वो एक सजेशन जाएगा चेकर की तरफ कि इसको पूरे नंबर दिए जाएं, क्योंकि उस बच्चे ने बड़ा एक नीट एंड क्लियर एक बड़ा वाज़ेह पैटर्न के अंदर उसने जो पेपर किया है। क्लियर जी बच्चे? अब दूसरी बात, क्वेश्चन 2 आप कर लोगे। क्वेश्चन 2 के आपने 8 जो है शॉर्ट क्वेश्चन कर लेने 12 में से। उसी तरीके से जो क्वेश्चन पेपर पे नंबरिंग होगी वही आप लिखेंगे, उस तरीके से करेंगे। फिर क्वेश्चन में जो 3 आ जाएगा ऊपर लिखेंगे। अब आपको दोबारा से सब्जेक्टिव लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता है ये पूरा पेपर अब सब्जेक्टिव ही है। आप बच्चे क्वेश्चन 2 जहां पर कंप्लीट होगा 8 के 8 शॉर्ट क्वेश्चन कर लोगे, वहां पर आपने बच्चों एक मार्जिन से लेकर दूसरे मार्जिन तक आपने क्या करना है जी, लाइन लगानी है, ताकि पता चल जाए कि आपने एक क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट कर लिया। फिर क्वेश्चन 3 लिखेंगे, शॉर्ट आंसर यहां पर आप देंगे और उसमें भी जो आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो बच्चे आप क्वेश्चन का रोमन के अंदर यहां पर नंबर लिखेंगे और क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। डेफिनेशन वाले आपको बताया टू दी पॉइंट डेफिनेशन लिखनी है, कहानियां नहीं लिखनी, डिफरेंस वाले लाइन लिखा के करेंगे और जहां पर एग्जांपल आ सकती हैं, डायग्राम या स्केच आ सकते हैं, उसको प्रॉपर आप बच्चे ड्रॉ करके प्रॉपर बॉक्स के अंदर करेंगे। क्लियर है? और कीवर्ड को मार्कर के साथ हाईलाइट करते जाएंगे। उसी तरीके से बच्चे क्वेश्चन 4 सेम यही पैटर्न रहेगा। तो आप इस तरीके से तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन को बड़ा बेहतरीन खूबसूरत तरीके से अटेम्प्ट कर लेंगे। अब बारी आ जाती है जी लॉन्ग क्वेश्चन की। अब लॉन्ग क्वेश्चन बच्चे जो होते हैं इस पोर्शन के अंदर 5 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ईच लॉन्ग क्वेश्चन विद 2 सब आप कह लो कि लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ए और बी पार्ट के अंदर। हमने इन 5 के अंदर से 3 बच्चे जो है अटेम्प्ट करने हैं, 24 नंबर के टोटल जी होते हैं। अब यहां पे जरा देखिएगा, क्वेश्चन ओवरव्यू देखेंगे, कॉमन मिस्टेक क्या होती है वो देखेंगे, रिवीजन हैक्स इसके देखेंगे और इसको बच्चे हम अटेम्प्ट किस तरीके से कर सकते हैं ये चीज हम यहां पर देखेंगे। क्लियर है जी? अब यहां पर बच्चे जरा बात समझने वाली है, मार्क्स की डिवीजन कैसे है, इसका ओवरव्यू क्या है। तो बच्चे आपने क्या करना है, एक लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें ए बी पार्ट इंक्लूड है 8 नंबर का होता है, हमने 3 करने हैं तो 24 नंबर हमें मिल जाएंगे। क्लियर है? लिख दिया गया है कि ईच लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ए और बी पार्ट होता है, ए पार्ट के 4 नंबर होते हैं और बी के भी 4 होते हैं, तो टोटल लॉन्ग क्वेश्चन के 8 नंबर बन जाते हैं। चॉइस की बात करें तो बच्चे 3 करने, 5 में से 2 की आपके पास चॉइस है। मैक्सिमम टारगेट आपका 24 का, तो इंशाल्लाह 24 नंबर ही हमने लेने हैं। टाइम अटेम्प्ट की बच्चे अगर बात करें तो 90 मिनट्स है। एक बात याद रखिएगा, एक बच्चे आपने देखे ना, आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 5 है, इसका ए पार्ट है, बी पार्ट है। क्वेश्चन 6 है, इसका ए पार्ट है, इसका बी पार्ट है। क्वेश्चन 7 है, इसका ए पार्ट है, बी पार्ट है। आपने 3 ही करने हैं ना, ओके। तो बच्चे क्वेश्चन 5 जो है इसका एक ए पार्ट करने के लिए आपने 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगाना, बी के लिए भी 15 मिनट, तो मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन आप करोगे जी 30 मिनट के अंदर। ये बात ज़हन नशीन कर लें जी अपने। फिर बच्चे उसी तरीके से 6 का ए पार्ट के लिए 15 मिनट, बी के लिए अगेन 15 मिनट। क्लियर? 7 के लिए बच्चे इस तरीके से 15 मिनट ए पार्ट के लिए और बी के लिए भी 15 मिनट, मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 30 मिनट। क्लियर? इसके लिए भी 30 मिनट। तो आप 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है बच्चों वो अटेम्प्ट कर लोगे 90 मिनट्स के अंदर। 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटे के अंदर। इस बात को आपने जहन में रखना है। 1.5 घंटे के अंदर बच्चे आप जो है लॉन्ग क्वेश्चन 3 के 3 कर लोगे। कभी भी इस तरफ आपने नहीं जाना कि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर ले। मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करें इस चक्कर में कि गलत हो जाएगा दूसरा ठीक हो जाएगा। आप बच्चे जो अटेम्प्ट करें वही इतने अच्छे तरीके से करो कि आपका वो गलत ना हो। ठीक है? अटेम्प्ट बोले अच्छे तरीके से आप करो, जो आपको तरीकाकार बताया जा रहा है उसको फॉलो करो, ताकि आपका प्रॉपर टाइमिंग मैनेजमेंट हो जाए। एक एक सिंगल सेकंड बच्चे जो है मैटर कर रहा होता है। ओके, कॉमन मिस्टेक की बात करें, लॉन्ग क्वेश्चन में स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, तो बच्चे जरा देखिएगा, निगलेक्टिंग डायग्राम सबसे मेन चीज। बच्चे बायोलॉजी के अंदर डायग्राम लॉन्ग क्वेश्चन की जान होती है, आधे नंबर होते हैं उसके डायग्राम के। बच्चे क्या करते हैं जी, थ्योरी सारी लिख देते हैं, वो भी पैराग्राफ के अंदर, कोई पॉइंट्स नहीं, कोई उसका स्ट्रक्चर नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा सीधा लिख दिया तो नंबर भी नहीं मिलने, 2 नंबर देने, 4 में से उसने आगे चला जाने। ठीक है? तो हर जगह से 1-1 2-2 कर देंगे तो एट दी एंड आपने धड़म नीचे आके गिरना है। क्लियर है जी? तो डायग्राम पे बच्चे बड़ा जरा आपने फोकस करना है और डायग्राम बड़ी नीट एंड क्लीन लेबल होनी चाहिए और प्रॉपर बच्चे आपने उसको बॉक्स के अंदर जो है ना इस तरीके से इनक्लोज करना है। और बॉक्स भी आपने जो है वो हाथ से नहीं बनाएंगे, प्रॉपर स्केल के साथ उसको बच्चे ड्रॉ करेंगे। ठीक है? पुअरली लेबल्ड डायग्राम, डायग्राम चलो बना तो दी ओके सोके जैसे भी हो गए, लेकिन उसको लेबल नहीं किया, लेबल नहीं किया, फिर भी बच्चे वही मसला है। यूजिंग लेड पेंसिल, कुछ बच्चे क्या करते हैं जी, कच्ची पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, लेड पेंसिल। अच्छा बच्चे, लेड पेंसिल का आपको नुकसान है क्या? अब आपके पेपर जो है पहले उधर सेंटर में होंगे, ठीक है, बहुत से पेपर के दरमियान में दब जाएंगे, फिर जहां पर चेक होने के लिए जाएंगे वहां पर दबे रहेंगे, पेपर से रगड़ खाएगा। तो अक्सर क्या होता है, लेड पेंसिल एक दूसरे से जब रगड़ खाती है पेजेस के दरमियान में तो बच्चे वो वैसे ही मिट जाता है। चेक कर, हो सकता है कि आपका पेपर खोले, डायग्राम वहां पर हो ना, पता चले जी आइडों साइडों पे सारी जो लेड पेंसिल लग गई है। तो आपने बच्चे हमेशा
जो डायग्राम है वो इंक पेन से बनाएंगे और उसकी लेबलिंग जो है वो किसी ब्लू पॉइंटर या ब्लू पॉइंटेड मार्कर के साथ करेंगे। इस बात को ज़हन नशीन कर लें। क्लियर? अनस्ट्रक्चर्ड आंसर मतलब जो आंसर दे रहे हैं वो सीधा सीधा पैराग्राफ में लिख दिया ना, उसके कोई पॉइंट बनाए बच्चे, उसकी प्रॉपर पॉइंट बनाएं, उसको आप डेफिनेशन लिखें, डेफिनेशन उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन लिखें, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखें, उसकी एग्जांपल लिखें, उसकी डायग्राम बनाएं, प्रॉपर तरीके के साथ उसको जना लेके चलें। सीधा सीधा पैराग्राफ नहीं बनाना, आधे नंबर उसने काट लेने हैं। कीवर्ड को इग्नोर कर देते हैं, मतलब पूरा ऐसे जो है ना वो पैराग्राफ लिखा हुआ है, अंदर कोई भी टर्मिनोलॉजी को या वर्ड को आपने बच्चे हाईलाइट नहीं किया या मार्कर के साथ नहीं लिखा, ये भी एक बड़ा बैड इंप्रेशन जाएगा। क्लियर? इस चीज को भी आपने जहन के अंदर रखना है, क्योंकि बच्चे अगर आपने स्ट्रक्चर वे के अंदर लेके चल रहे हो और प्रॉपर कीवर्ड को आपने हाईलाइट किया हुआ है तो चेकर इस तरीके से जाता जाएगा, वो ज्यादा रीड भी नहीं करेगा क्योंकि उसको चीजें समझ आ रही है कि बच्चे को आता है, वो प्रॉपर पैटर्न से चल रहा है। लेकिन अगर आपने पैराग्राफ की शक्ल में लिखा है, उसने रीड करना शुरू कर दिया, तो बच्चे आपकी गलती निकल ही आनी है, बेशक आप जितने मर्जी आलम और फाजल हैं, आपकी गलती कोई ना कोई निकल आनी है। लैक ऑफ स्पेसिफिक एग्जाम्पल, बच्चे आपने स्पेसिफिक एग्जाम्पल छोड़ दी है जो कि उस आंसर की जान थी, वो छोड़ दिया, तो इट्स मीन कि आपके नंबर कहीं ना कहीं से कट लग जाएंगे। और पुअर टाइम मैनेजमेंट, मतलब पहला लॉन्ग क्वेश्चन इतना खूबसूरत बना के लिखा कि उस पर घंटा लगा दिया, अब अगले लॉन्ग क्वेश्चन के लिए टाइम बच गया कम, तो एक तो अटेम्प्ट कर लिया और एंड वाला लॉन्ग क्वेश्चन पूरे का पूरा रह गया, ये भी पार्ट, तो नुकसान हो गया। तो आपको फायदा क्या हुआ? तो बच्चे आपने म्याना रवि इख्तियार करनी है, प्रॉपर टाइम देना है। वही बात मैंने आपको कही है कि आपने अपनी वॉच लेके जानी है। यही तो बच्चे आपको चीज यहां पर सिखानी है कि जो स्पेसिफिक एक पोर्शन है उसके लिए स्पेसिफिक टाइम है, उसके अंदर ही उसको बच्चे आपने कवर करना है। 1-2 मिनट प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना। लॉन्ग क्वेश्चन का टाइम शॉर्ट क्वेश्चन पे ना लगाएं और शॉर्ट क्वेश्चन का टाइम लॉन्ग क्वेश्चन पे ना लगाएं। हर पोर्शन का स्पेसिफिक टाइम उसी के ऊपर आपने जो है स्पेंड करना है। क्लियर? नेक्स्ट बच्चों क्या है जी? हाउ टू अवॉइड मिस्टेक, मिस्टेक को हम कैसे अवॉइड करेंगे, देखिएगा जरा। तो बच्चे आपने प्रॉपर अपना जो आंसर है लॉन्ग क्वेश्चन का, उसका बच्चे आपने एक पैटर्न बनाना है, एक स्ट्रक्चर बनाना है। फॉर एग्जांपल आप उसमें पहले डेफिनेशन लिख रहे हैं, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन उसकी डेफिनेशन लिखें, फिर बच्चे उसकी प्रॉपर डायग्राम नीट एंड क्लीन खूबसूरत सी बना के बॉक्स के अंदर इनक्लोज करें। उसका बच्चे स्ट्रक्चर या प्रोसेस अगर कोई है उसको एक्सप्लेन करें, लिखें, वो भी बुलेट्स फॉर्म में, कीवर्ड को हाईलाइट करते जाएं और एंड पे एग्जांपल दें। तो अगर आप इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे तो चेकर को पता चल जाएगा कि बच्चे को चीज आती है और इसको हर एक चीज का नॉलेज है, वो आपको पूरे नंबर देगा। डायग्राम पे बच्चे फोकस करें, अगेन एंड अगेन मैं कह रहा हूं डायग्राम पे फोकस करें, खुदा का वास्ता डायग्राम पे फोकस करें, क्योंकि आपको पूरे नंबर देके जाएगी। तो बच्चे आपने क्या करना है, डायग्राम ऐसे नहीं है कि आपने देख लिया। कुछ बच्चे क्या करते हैं जी, मैंने कहा डायग्राम करो, ऐसे देखेंगे सर हो गई, ऐसे डायग्राम नहीं होती। डायग्राम को देखें, उसको एक दफा ड्रॉ करें, आपसे पहली दफा नहीं परफेक्ट ड्रॉ होगी, उसको बार बार ड्रॉ करें, उसकी प्रैक्टिस करें। बच्चे जब आप 2 से 3 दफा प्रैक्टिस करेंगे और उसको लेबल करेंगे तो आप में परफेक्शन आ जाएगी काफी हद तक, और वो बच्चे चीज फिर आपको पेपर में भी हेल्प आउट करेगी, आप जल्दी जल्दी डायग्राम बना लेंगे। अगर आपने सिर्फ डायग्राम देखी है, उसकी कभी प्रैक्टिस नहीं की, उसको कभी आपने हाथ से गुजारा नहीं है, बनाकर नहीं देखा, तो पेपर के अंदर इंतहाई घटिया डायग्राम बनाएगी। हार्ट की बच्चों आप शेप बनाओगे ऐसे लगेगा मैंगो बनाया आपने। क्लियर? नेफ्रॉन बनाओगे तो ऐसे लगेगा जैसे बालों का कोई गुच्छा हुआ है। तो बच्चे आपने जरा प्रैक्टिस करके जाना है अच्छे तरीके से, ताकि डायग्राम आप बनाएं। मेरे एक टीचर कहते थे कि वो बंदा जिसको डायग्राम नहीं बनानी आती, जिसकी डायग्राम पे ग्रिप नहीं है, उसको बायोलॉजी पढ़ने का हक ही नहीं है। ठीक है ना? तो ये बात जरा समझिएगा, आपने प्रैक्टिस करनी है बच्चे डायग्राम बनाने की, उसको ड्रॉ करें। फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट डायग्राम क्या, हार्ट है, नेफ्रॉन है, एक्शन पोटेंशियल, बच्चे जो नर्व इंपल्स का ग्राफ है उसकी आप देखें, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बच्चे ड्रॉ करके देखें, साइनोवियल जॉइंट, मतलब एग्जांपल दी गई है। जितने भी टॉपिक के अंदर बच्चे पॉसिबली डायग्राम आ सकती हैं, उनकी प्रैक्टिस करें, उनको ड्रॉ करें, प्रॉपर लेबल करें, पेपर में आती खूबसूरती करके उसको बनाएं। क्लियर? ये प्लस पॉइंट के लिए। उसके बाद बच्चों आपने 3P रूल को फॉलो करना है। 3P रूल क्या है, इसको जरा समझ लें अच्छे तरीके से। 3P रूल बच्चों आपको बताता है कि पेपर के अंदर आपने इंक पेन यूज करना है। क्लियर है? पेन ड्रॉन लेबल आपने करना है, मतलब आपने डायग्राम को पेन से, इंक पेन से ड्रॉ करना है, और उसकी बच्चे प्रीसाइज हेडिंग बनानी है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर प्रीसाइज हेडिंग बनाएंगे स्ट्रक्चर वे में, मतलब डेफिनेशन की आप हेडिंग लिखें, नीचे डेफिनेशन लिख दें, फिर डायग्राम की डेफिनेशन दें, नीचे डायग्राम के जो है ना वो ड्रॉ करें, उसको लेबल करें, प्रोसेस वगैरह है उसको लिखें, उसमें कीवर्ड हाईलाइट करें, एग्जांपल वगैरह। इस तरीके से बच्चे आपने 3P रूल को फॉलो करने हैं। टाइम मैनेजमेंट बच्चे बहुत जरूरी है, जैसे कि आपको बताया गया कि अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है तो एक लॉन्ग क्वेश्चन के AB पार्ट के लिए पूरे 30 मिनट है, आधा घंटा है, इससे ज्यादा टाइम नहीं बच्चे आपने उसको देना, उसी के अंदर आप उसको मैनेज करें। हाईलाइट कीवर्ड जो है बच्चों उसको कट वाले ब्लू मार्कर से आपने हाईलाइट करना है। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि हम ब्लैक मार्कर यूज कर सकते हैं, बच्चों ब्लैक मार्कर आपने यूज नहीं करना, कोशिश करें उसको अवॉइड करें, ना यूज करें। आप ब्लू ही बच्चे जो है ना वो इंक यूज करें पेन के अंदर, ब्लू ही आप पॉइंटेड मार्कर यूज करें, ब्लू ही कट वाला यूज करें, और अगर ब्लू आप कोई और चीज एक्स्ट्रा यूज करना चाहते हैं तो बच्चे आप पॉइंटर ले सकते हैं, लेकिन ब्लैक कलर से अवॉइड करें। एक ही आपने जो रिकमेंडेड है वो ब्लू कलर है, उसी को आप यूज करेंगे। ओके? रिवीजन हैक की बात करें, कैसे बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन को आप रिवाइज कर सकते हैं, तो जरा देखिएगा।
आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर जो है बच्चे उसमें से देखने कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, पंजाब के तमाम ऑल ओवर द बोर्ड कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको बच्चे उठाएं, सबसे पहले तैयार करें। और आपको टॉप ग्रेड नोट्स जो दिए गए हैं, जो पीडीएफ दी गई है, उसमें हर चैप्टर वाइज बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन निकाल के लिखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और पीटीड है, उनको कर ले मेरा पुत्र, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्लियर है जी। उसके बाद निमोनिक फॉर मेमोराइजेशन, कुछ बच्चे बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उसके अंदर बड़ी डिफरेंट किस्म की, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की टर्मिनोलॉजी आ रही होती है, तो उसको आप निमोनिक बना के याद रख सकते हैं। निमोनिक बना के याद रखेंगे बच्चों, आपको वो चीज भूलेगी भी नहीं और आपको प्रॉपर वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो याद रहेगी। क्लियर है। मतलब इस निमोनिक के हवाले से मैं अक्सर जो है ना वो टॉपिक्स के अंदर इसको कवर कर रहा होता हूं। खैर वो आप मेरी वीडियोस देखेंगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो अक्सर जगह पे मैं निमोनिक यूज कर रहा होता हूं ताकि स्टूडेंट को मेमोराइज करवाएं। और निमोनिक कोई भी हो सकता है, आप कुछ भी बना सकते हैं किसी भी प्रोसेस को याद करने के लिए। क्लियर है। जैसे यूरिया साइकिल है या कोई भी प्रोसेस है सेकंड ईयर के अंदर जो आप देख रहे हैं, सक्सेशन की स्टेजेस हैं, तो बच्चे उनको याद रखने के लिए सीक्वेंस में निमोनिक बना लें। निमोनिक क्या होती है बच्चे, कोई भी आपके पास आप कह लें फनी सी एक स्टेटमेंट, एक राइमिंग हो सकती है जिसके वर्ड्स के थ्रू आप उस प्रोसेस के स्टेप को याद रख सके, निमोनिक्स आप बना सकते हैं ताकि आपको मेमोराइज रहे वो चीज। हाई वेटेज टॉपिक को बच्चे ज्यादा आपने टारगेट करना है, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उनको अच्छे से आपने याद करना है। हर बच्चे चैप्टर में कोई 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे होते हैं, टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि टीचर्स को भी पता होते हैं, स्टूडेंट को भी पता होते हैं कि ये बार बार रिपीट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको आप भी अच्छे तरीके से रगड़ा लगाएं, बार बार उसको पकड़ के रगड़ा लगाएं, इतना पक्का हो जाए कि आपको सारी उम्र वो याद रह जाए, इतनी अच्छे से उसकी बच्चे आप प्रैक्टिस करें। ठीक है ना। उन्हीं के 10 बच्चे मैक्सिमम चांसेस होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। एक्टिव रिकॉल करें। अच्छा भाई एक्टिव रिकॉल के बच्चे पूछते हैं सर एक्टिव रिकॉल क्या? बच्चे एक्टिव रिकॉल है, आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, समझ लिया टीचर से या आपने बुक से उसको रिवाइज कर लिया, आपने याद कर लिया। अब बच्चे 2 मिनट के लिए अपने हाथ बांध लें, आंखें बंद कर लें और अपने दिमाग के अंदर जरा उसको रिकॉल करें, मैंने इसमें क्या पढ़ा था, मैंने इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, मैंने इसका प्रोसेस क्या पढ़ा था, इसकी मैंने डायग्राम कैसी देखी थी, उसकी लेबलिंग कैसी थी, इसकी एग्जांपल क्या थी। बच्चे 2 से 3 मिनट आपको लगेंगे, आप एक्टिव रिकॉल अपने दिमाग में ही कर लेंगे, उसको अपने दिमाग में ही एक अरेंजमेंट दे देंगे, मेमोराइज कर लेंगे उसको, जिससे वो आपका टॉपिक पक्का हो जाएगा। क्लियर है। ये एक्टिव रिकॉल है। लॉन्ग क्वेश्चन करने के बाद एक्टिव रिकॉल आदमी क्या करें, और बच्चे उसके फ्लैश कार्ड बनाए, मतलब उसमें मौजूद स्पेसिफिक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, साइंटिस्ट के नेम, ईयर्स वगैरह उसको अलग से लिख लें, हाईलाइट कर लें ताकि आपको याद रहे। बच्चे प्रायोरिटाइज करें डायग्राम को, क्योंकि एग्जामिनर के लिए, पेपर सेटर के लिए वो लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा बेस्ट किस्म का होता है जिसके अंदर प्रॉपर तमाम चीजें आती हैं, डेफिनेशन, डिफरेंशिएशन, प्रोसेस, डायग्राम, एग्जांपल। ऐसा वो लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा खुश होकर दे रहा होता है और बार बार दे रहा होता है, तो बच्चे आपने उनको जरा प्रायोरिटाइज करके अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और अगेन बच्चे वही बात, अगर हाई स्कोर अचीव करना चाहते हो तो बच्चे जल्दी से आपने टॉप ग्रेड की एप्लीकेशन डाउनलोड करके लास्ट डे प्रेप बूस्टर लेक्चर को कंप्लीट सुने और गिवन बच्चे जो टॉप ग्रेड के नोट्स हैं, पीडीएफ है, उनको जरा अच्छे से पढ़े, इसके एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन को चैप्टर वाइज देख लें, इंशाल्लाह बच्चे आपके पूरे नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। जी बच्चों, अब अटेम्प्ट कैसे कर रहा है लॉन्ग क्वेश्चन देखिएगा जरा बच्चे। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन फॉर एग्जांपल 5 है, उसको ऊपर लिख दिया जी क्वेश्चन 5 में करने वाला हूं, शॉर्ट क्वेश्चन का आपने पोर्शन कर लिया है। अब ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन 5 लिख के नीचे कुछ लिखना बच्चे, आपने वहां पर ए लिखना है, आपने बताना है कि मैं ए पार्ट करने वाला हूं। बे पार्ट क्या है जी, थर्मोरेगुलेटरी या थर्मल रेगुलेटरी स्ट्रेटेजीज हैं एंडोथर्म्स के अंदर, लिखना स्टार्ट कर दें। अब आपने लिखना स्टार्ट किया है थर्मोरेगुलेटरी स्ट्रेटेजी, जहां पर जरा देखो कीवर्ड को बच्चे ने बड़ा प्रॉपर्ली जो है ना वो हाईलाइट किया हुआ है, और जहां पे बुलेट्स और पॉइंट्स बनते हैं उसने पॉइंट्स भी बनाए हुए हैं ताकि चेकर को चेक करने में आसानी हो। फिर आगे जरा देखने, सिर्फ पैराग्राफ लेके कैरी नहीं कर रहा बल्कि उसके सब हेडिंग बना रहा है। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होती है, क्या होती है, किसको बोलते हैं, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है, क्या होती है, किसको बोलते हैं, कोल्ड टेंपरेचर में थर्मोरेगुलेटरी स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, कैसे काम कर रही हैं, सारा वो बता रहा है, प्रॉपर तरीके से लिखा है। और एट द एंड बच्चे जरा देखें उसने क्या किया है, एक हाफ एरो लगाया, पूरा पेज पे लगाया। क्यों? क्योंकि अभी क्वेश्चन 5 का एक पोर्शन किया, दूसरा नहीं किया। अब बच्चे वो आ गए क्वेश्चन 5 के दूसरे पोर्शन पे, अब उसने क्वेश्चन 5 अगेन नहीं लिखा, सिर्फ उसने बी लिख दिया, तो ऑब्वियस है क्वेश्चन 5 का बी पोर्शन करने वाला है। स्टूडेंट क्या करते हैं जी, लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन 5 का ए कर लिया, अब याद आया कि बी तो अच्छे तरीके से नहीं आता, तो क्वेश्चन 7 का उठा के बी कर दिया। तो इस तरीके से बच्चे चेकर के लिए या उसको जब उसने मार्क्स की कैलकुलेशन करनी है या काउंटिंग करनी है उसके लिए मुश्किल होगी। जब उसके लिए मुश्किल होगी, उसको प्रॉब्लम आएगी, आपको नंबर भी कम देगा। हो सकता है कि बच्चे काउंटिंग में मिस्टेक आ जाए और आपके नंबर कम हो जाए, फिर आप जब धक्के खाते फिरते हैं बोर्ड में जाके रीचेकिंग के लिए जो एप्लीकेशंस देते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है जी। तो जरा देखें क्वेश्चन 2 है मियोसिस के बारे में, तो बच्चे उसने मियोसिस लिखे, उसकी डेफिनेशन लिखी है, मियोसिस के पार्ट होते हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2, तो मियोसिस 1 लिखा, फिर मियोसिस 1 में फर्दर स्टेजेस होती हैं जैसे कि प्रोफेज 1 है, फिर प्रोफेज 1 में बच्चों फर्दर फेजेस होती हैं जैसे कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, हर एक चीज को बता रहा है। और आप जरा देखें यहां पर वो
जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट भी करता जा रहा है। क्लियर है? डिप्लोटीन, डायग्नोसिस तमाम लिखे और एट द एंड जरा देखिए डायग्राम कितनी खूबसूरत उसने बनाई है। ये बुक के अंदर बच्चे गिवन डायग्राम है, हर एक स्टेज को उसने डायग्रामेटिकली शो किया है और प्रॉपर बॉक्स के अंदर बच्चे इनक्लोज करके नीचे उसने फिगर भी लिखा हुआ है कि फिगर क्या बता रही है, फिगर शो प्रो फेज 1 सब स्टेजेस। ये बच्चे बड़ा एक परफेक्ट किस्म का इंप्रेशन है चेकर के लिए कि पेपर ऐसा होना चाहिए। हो ही नहीं सकता कि आपने ऐसे पेपर अटेम्प्ट किया है, आपने क्वेश्चन को समझ के आंसर को ऐसे लिखा है तो आपके नंबर काटे कर जाए। क्लियर है जी? ओके अब बच्चे मैं आपको बताने वाला हूं कि 36 आवर्स रह गए हैं जी पेपर में। टेंशन बढ़ गई है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, प्रेशर कुकर सीढ़ियां मारा है, क्या करें क्या करें क्या करें। परेशान नहीं होना बच्चों, मैं आपको 36 आवर का रिवीजन प्लान देने वाला हूं, इसको फॉलो कर लो, इंशाल्लाह आपके मार्क्स जो है वो बेहतरीन आएंगे। अब बच्चे यहां पर जरा देखें, ये वही टेबल है जो आपको मैंने पहले बताया कि हर चैप्टर में से कितने कितने जो है ना वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। अब यहां पर सिर्फ मैं आपको इतना बताऊंगा कि हर चैप्टर को उसकी इंपॉर्टेंस के मुताबिक आपने कितने नंबर देने, कितना टाइम देना है और आपने कितने टाइम में कौन सा चैप्टर हर हवाले से कवर कर लेना है, क्योंकि कुछ चैप्टर लेंथी हैं कुछ छोटे हैं, उसके मुताबिक बच्चों डिफरेंट टाइम दिया गया। तो चैप्टर 15 जो है उसके लिए बच्चे आप 4 घंटे लगाएंगे, इससे ज्यादा इसको रिवाइज करने में टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि टोटल आपके पास 36 घंटे हैं। ठीक है, 4 घंटे में इसके बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बेहतरीन हो जाएंगे। एमसीक्यूज के लिए बच्चे टॉप ग्रेड के जो नोट्स हैं जो आपको मैं पीडीएफ दे रहा हूं उसको एक दफा रिवाइज कर लें, इंशाल्लाह आपके सारे एमसीक्यूज भी वहां से निकल जाएंगे। क्लियर है? इतना लेंथी चैप्टर नहीं है ये, स्पेसिफिक इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन है 6 से 7 मैक्सिमम मैं आपको कह रहा हूं। और अगर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिसाइज करके करना चाहें तो बच्चे 4 से 5 बनेंगे, आप बड़ी आसानी से इसके सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है जी? उसके बाद चैप्टर आ गया जी 16, इसको बच्चे आपने 4 घंटे देने हैं, ज्यादा इसको टाइम नहीं देना। इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक को जरा एक दफा जल्दी से गो थ्रू कर लें। ठीक है जी, रिमेनिंग जो हमारे पास चीजें होंगी, कुछ चैप्टर में ऐसी चीजें होती हैं ना जो कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, पता होता है पेपर में ज्यादातर नहीं आ रही होती, आपको टीचर्स भी बताते हैं, वो चीजों को इतना ज्यादा आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। प्रायोरिटाइज करें ना कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर ज्यादा टाइम लगाएं। क्लियर? फिर बच्चे चैप्टर 17 को मैंने यहां पर 5 घंटे दिए, क्यों? क्योंकि चैप्टर लेंथी है, काफी लेंथी चैप्टर है। क्लियर? यहां से एमसीक्यूज भी आने, शॉर्ट क्वेश्चन भी आने, लॉन्ग क्वेश्चन भी आने, 12 मार्क्स की बच्चे इसकी वेटेज है, तो इसको जरा आप ज्यादा टाइम दे दें, 5 घंटे दे दें। ठीक है ना? इसके भी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बच्चे आपको टॉप ग्रेड नोट्स के अंदर मिल जाएंगे, वही स्पेसिफिकली आप कर लें, एमसीक्यूज वही कर लें, वहीं से इंशाल्लाह पेपर आएगा। क्लियर? फिर बच्चे जरा देखिएगा चैप्टर 18 को आपने 3 घंटे देने, इतना ज्यादा लेंथी चैप्टर नहीं, आप आसानी से इसके कर लेंगे। इसके भी बच्चों गिने चुने 5-6 लॉन्ग क्वेश्चन है जहां से हर दफा लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा होता है। चैप्टर 19 ये भी एक बहुत लेंथी चैप्टर नहीं है, शॉर्ट सा चैप्टर है, इसको भी 3 घंटे देंगे बच्चे, आसानी से आप इसको कर जाएंगे। उसके बाद आ गया जी चैप्टर 20। चैप्टर 20 में लॉन्ग क्वेश्चन तो है नहीं है, करने शॉर्ट क्वेश्चन है, और करने कहां से है जी? सर के दिए हुए पीडीएफ से, आसानी से कर लोगे, 2 घंटे के अंदर एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन इसके निकल जाएंगे। फिर बच्चे जी चैप्टर 21 बहुत छोटा चैप्टर है, यहां से शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन एमसीक्यूज आने हैं, गिने चुने बच्चे 4 से 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज नोट से आप कर लें, आसानी से 2 घंटे के अंदर आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। चैप्टर 22 है, काफी लेंथी चैप्टर है, अक्सर मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि आप इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो स्किप कर सकते हैं क्योंकि काफी लेंथी है, लेकिन उसके अंदर अगर कोई बच्चा करना चाह रहा है इसको अटेम्प्ट, क्योंकि इसका जो पेयर बनता है एक्सपेक्टेड है वो 18 के साथ होता है, तो आप बच्चे इसके जो इंपॉर्टेंट बड़े लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपको पीडीएफ के अंदर बताए होंगे वो जरा जल्दी से कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन भी पीडीएफ वाले करें और एमसीक्यूज भी वहां से कर लें, तो इंशाल्लाह निकल जाएगा आपका ये भी चैप्टर। ठीक है जी? चैप्टर 23 को बच्चे 3 घंटे दें, इसके भी स्पेसिफिक लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज आसानी से हो जाएगा। 24 एक छोटा चैप्टर है, वो भी बच्चे आप कर सकते हैं, 3 घंटे के अंदर निकल जाएगा, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। चैप्टर बच्चे जो हमारे पास आ गया 25, ये भी एक छोटा चैप्टर है, यहां से शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सारी चीजें आनी है, 2 घंटे में निकल जाएगा। इसके बच्चे 5 एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड बार बार आ रहे होते हैं, उसको जरा अच्छे से देख लें, आपने पीडीएफ से उनको देख लेना है और जरा अच्छे से तैयारी कर लेनी है। चैप्टर 26 और 27 को बच्चे आपने 1-1 घंटा देना है क्योंकि यहां से सिर्फ एमसीक्यू जो शॉर्ट क्वेश्चन है और वो आप तैयार कर लें गिवन नोट से, टॉप ग्रेड नोट से, आप बच्चे उसको पीडीएफ से देख सकते हैं तो आसानी से निकल जाएंगे, इसके ऊपर ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। और ऐसे चैप्टर्स को एंड के ऊपर रखते हैं कि जल्दी जल्दी से जरा उसको बस गुजार दें। जो मेन टाइप है आपने बच्चे वो इनके ऊपर लगाना है और जो आपको मैंने चीज समझाई थी उसी अकॉर्डिंग आपने उसको अटेम्प्ट करना है। तो बच्चे जरा आप इसको कैलकुलेट कर लें, 36 घंटे में आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। बड़ा कैलकुलेटेड सा होकर चले बच्चे तो आप बड़ी आसानी के साथ इसको निकाल जाएंगे, इंशाल्लाह आपके पूरे नंबर आएंगे। जी बच्चों, स्मार्ट अटेम्प्ट का तरीकाकार क्या है, सीक्वेंस क्या आपने रखना है, किस तरीके से हमने पेपर को अटेम्प्ट करना है ताकि पता चले भी किसी बंदे ने पेपर किया है। क्लियर है जी? तो जरा देखिएगा हम करेंगे क्या। सबसे पहले मैं बच्चे आपको जो सजेस्ट कर रहा हूं लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, वो आप क्या करेंगे जी, लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन 5 जो है वो आप करेंगे और क्वेश्चन जो 5 है उसमें बच्चे पहला जो ए पार्ट होगा वो आएगा लॉन्ग क्वेश्चन का चैप्टर 15 से, दूसरा आएगा चैप्टर 21 से।
ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे आपका यहां से एक लॉन्ग भी कवर हो जाएगा पेयर, और आपके शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज भी यहां से आ जाएंगे। और मैंने आपको बताया भी था आई थिंक 21 मार्क्स का पेपर यहां से बन रहा था। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे आप जो लॉन्ग क्वेश्चन का करेंगे पोर्शन वो है क्वेश्चन 6, जिसमें आप चैप्टर 16 और चैप्टर 25 बच्चे जो है ना वो तैयार करेंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन तो हो जाएगा आपका, शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज भी साथ में हो जाएंगे। तकरीबन यहां से भी कोई जो है बच्चों वो 23-24 मार्क्स का पेपर आपका बन रहा था। ठीक है ना, वो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 9 लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे करेंगे, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आएगा 19 से और दूसरा आएगा 23 से। तो यहां से बच्चों तकरीबन कोई 20-21 नंबर का पेपर बन रहा था। ठीक है, ये 6 चैप्टर करने से बच्चे तकरीबन आप 64 मार्क्स ले सकते। खाली ये वो बच्चे जो कहते हैं जी सर हमें जुगाड़ बताएं कि हमने सिर्फ 4-5-6 चैप्टर करने हैं, हम पास हो जाएं, अच्छे नंबर लें, तो वे 6 चैप्टर कर लें भी, उनके 60 नंबर पक्के हैं, कहीं नहीं गए। और जो मैं पैटर्न बता रहा हूं इसी को फॉलो करें बच्चे, 60 नंबर इंशाल्लाह कंफर्म आप ले जाएंगे, आपको टेंशन नहीं बनेगी। अच्छा, अब एडिशनली आप क्या करेंगे, 6 चैप्टर तो करने ही करने हैं ना अच्छे तरीके से, A to Z आप इनके करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज वगैरह। लेकिन एडिशनली बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन भी तो हमने पूरे करने हैं, तो उसके लिए एडिशनली जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चैप्टर 26 कर लें, 17 ले लें, 20 ले लें। इनके लॉन्ग नहीं करेंगे, जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज इनके तैयार करेंगे आप। ओके, और बच्चे जो चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं और आपको फर्क नहीं पड़ेगा, वो चैप्टर 24 है, 18 है, 22 है, 27 है, ये 4 चैप्टर आप छोड़ दो। देखिए 13 में से 4 चैप्टर आपने छोड़ दिए, बाकी रह गए 9 में से 6 को रगड़ा लगा के अच्छे से कर लें, 3 सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए कर लें। बड़े जल्दी से बच्चे आप क्विकली कर सकते हैं, बल्कि आप 36 घंटों से पहले तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कह दिया कि आप ये 6 चैप्टर स्किप कर सकते हैं। इनके एमसीक्यूज सिर्फ बच्चे पीडीएफ से, टॉप ग्रेड नोट से कर लें, क्लियर है। बाकी इनके शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके इन गिवन चैप्टर में से कवर हो जाने हैं। तो बच्चे आपके 85 के 85 नंबर आ जाने हैं, 9 चैप्टर करके ही आप पूरे का पूरा 85 नंबर का पेपर निकाल सकते हो। क्लियर है जी? ओके, अब यहां पे जरा देखें जी, मैं आपको टाइम समझाने वाला हूं, टाइम किस तरीके से बच्चे आपने यूटिलाइज करना है पेपर के अंदर। सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव पेपर मिलेगा जिसपे एमसीक्यूज होंगे, 17 बच्चे एमसीक्यूज वहां पर होने वाले हैं, और उसके लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे, तो 20 मिनट में ही आपने कवर करना है। मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं बायोलॉजी के, अगर आपने बच्चे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की है, एमसीक्यूज किए हुए हैं, बुक की रीडिंग की हुई है, तो आपको एमसीक्यूज आता है तो आता है, नहीं आता तो आप गलती करोगे। ठीक है, तो 20 मिनट जो आपके पास है ना, कोशिश करेंगे बच्चे आप उन 20 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज करें और अपने प्रॉपर तौर पे एमसीक्यूज को सॉल्व करके आंसर शीट पे बबल को अच्छे से फिल करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 20 के 20 मिनट जो होते हैं वो पढ़ते रहते हैं पेपर को, उसके ऊपर डॉट लगाते रहते हैं, निशान लगाते रहते हैं, और फिर जब 20 मिनट खत्म होने लगते हैं, वो आपसे क्वेश्चन पेपर खींचने के लिए आता है, तो फिर जल्दी जल्दी जो है ना वो सर्कल फिल करते हैं, बबल फिल करते हैं, कोई सर्कल से आउट हो जाता है, फिर उसके नंबर गलत हो जाते हैं, या रिमूवर का यूज करते हैं, तब भी उसके नंबर कट जाते हैं। तो बच्चे 20 मिनट के अंदर ही मैनेज करना है, आपने क्वेश्चन सॉल्व भी करना है, उसका राइट बेस्ट आंसर भी चूज करना है, और उसी आपने टाइम के अंदर बबल भी फिल करना है। ये बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन का पहला जो है क्वेश्चन 2, उसके अंदर से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, तो उसके लिए आपको 25 मिनट दरकार होंगे। जैसे मैंने आपको बताया शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 2.5 से 3 मिनट होते हैं। ठीक है, तो बच्चे 8 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 25 मिनट जो है वो आइडियल है, आप कर लोगे उसको। सेकंड बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो है जी क्वेश्चन नंबर 3। यहां से भी बच्चों आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 12, उसके लिए भी 25 मिनट काफी है। लास्ट बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन का जो आप कह लें कि सेक्शन है वो है जी क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर बच्चों आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने आउट ऑफ 9, तो 20 मिनट इसके लिए काफी है। तो आप जरा देखें, तकरीबन बच्चों आप 70 मिनट के अंदर, 70 मिनट के अंदर पूरे का पूरा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 निकाल सकते हैं। अब बारी आ गई जी लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन 5 है, 5 में से 3 करने, और हर क्वेश्चन का ए बी पार्ट होता है। तो बच्चे फॉर एग्जांपल हमने क्वेश्चन 5, 6 और 9 हमने अटेम्प्ट करना है, तो 5 के लिए 30 मिनट है, ए बी पार्ट दोनों इसके अंदर करेंगे। A प्लस बी के लिए 30 मिनट है, यहां पर भी A प्लस बी के लिए 30 मिनट है, यहां पर भी बच्चों A प्लस बी के लिए 30 मिनट है। मतलब अगर A है उसके लिए 15, B के लिए 15, टोटल 30 मिनट। तो मतलब आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, तो 90 मिनट्स के अंदर आपने इसको बच्चों खड़का देना है। किसी क्वेश्चन में ना ज्यादा टाइम देना, ना किसी में कम देना है, प्रॉपर तरीके से उसको करना है। जो आपको बात समझ आई गई है कि आपने अटेम्प्ट इसको कैसे करना है, उसी तरीके से इसको लेके चलेंगे, तो बच्चे आपका बड़ा बेहतरीन बायोलॉजी का जो पेपर होगा। और कोशिश करें एंड पे कोई 2-4 मिनट बचा लें, ताकि आप एक दफा पेपर को रिव्यू कर सकें, पढ़ सकें, उसको प्रूफ रीड कर सकें। अगर कहीं पे कोई गलती कोताही है, कोई चीज छूट गई है, या कहीं पे प्रेजेंटेशन में कोई बच्चे कमी है, तो आप उसको पूरा कर सकें। अपना नाम, रोल नंबर, बबल जो है बच्चे बड़े केयरफुली फिल करें अच्छे तरीके से, ताकि किसी भी एंड के ऊपर आपको कोई जो है ना वो दुश्वारी ना जो है वो फेस करनी पड़े। जी बच्चों, एग्जाम डे के अब है क्या जी, एग्जाम डे पे आपने क्या करना, तो ये भी मैं आपको बात बताऊंगा कि पेपर का दिन आ गया है, उस दिन आपने क्या करना है, उस दिन आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो बच्चे जरा देखिएगा, पेपर के दिन में 2 चीजें हैं। एक तो आप सुबह सुबह उठे
उठ के बच्चे 5 बजे आपने जो है वो उठ जाना है, या इससे पहले अगर उठ सकते हैं तो उठ जाएं, नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, पेरेंट्स की खिदमत करें, उनकी दुआएं लें। उसके बाद आपने क्या करना है जी, 5 से 8 3 घंटे में आप क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चे आपने प्रैक्टिस करनी है और एक्टिव रिकॉल करना है अपनी मेमोरी को कि मैंने कौन कौन से चैप्टर पढ़े हैं, कौन कौन से चैप्टर में मैंने कौन कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन तैयार किया, कौन कौन सा टॉपिक तैयार किया, और उस हर टॉपिक के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको मैं पेपर में अगर आ जाएगा तो लिखूंगा। ये बच्चे काम आप बैठ के तसल्ली से आराम सुकून से किसी अलग जगह पर 30 मिनट में कर सकते हैं, क्योंकि आपने लॉन्ग क्वेश्चन पे ही ज्यादा बच्चे फोकस करना है, उन्हीं की आपने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। तो वो 6 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन को जरा एक्टिव रिकॉल कर लें बैठ के, क्योंकि सुबह के वक्त दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है। अगर आप ये एक्टिव रिकॉल कर लेंगे तो इंशाल्लाह पेपर में आपको बड़ा फायदा होगा। दूसरा बच्चे आपने काम क्या करना है, रिव्यू की टर्म, जो की टर्म हर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर टॉपिक के अंदर आती है उसको जरा रिव्यू कर लें, टर्मिनोलॉजी को पक्का कर लें, उसको रटा लगा लें, ठीक है। क्रैमिंग जो है उसको बच्चे आप जरा देख लें, ठीक है। और कॉन्सेप्ट जो है उसकी बेटर रिटेंशन के लिए बच्चे जो बुक के एंड पे ग्लॉसरी होती है वहां पर टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं उसको जरा एक दफा से पढ़ लें, जरा जल्दी से एक दफा ना उसको क्विक एक गो थ्रू कर लें। तो बच्चे ये भी 30 मिनट के अंदर आप काम कर सकते हैं। 30 मिनट में आपने एक्टिव रिकॉल किया, 30 मिनट के अंदर बच्चे आपने ग्लॉसरी या जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको रिव्यू किया। उसके बाद बच्चे आपने रिकॉल करना है किसको जी, आंसर स्ट्रक्चर को, कि मैंने अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसमें मैंने क्या लिखना है, उसमें मैंने डेफिनेशन की हेडिंग बनानी है, इंट्रोडक्शन की हेडिंग बनानी है, उसमें मैंने डायग्राम की हेडिंग बनानी है, उसमें मैंने प्रोसेस या स्ट्रक्चर की हेडिंग बनानी है, उसमें मैंने एग्जांपल की हेडिंग बनानी है। ये 4 से 5 ही बच्चे हेडिंग होती हैं, या इंपॉर्टेंस की वहां पर हेडिंग आ जाएगी। तो यही बच्चे 5-6 हेडिंग्स होती हैं जो हर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कैरी होती हैं, वो बच्चे आपने अपनी पक्की कर लेनी है, ठीक है ना। हर क्वेश्चन के लिए 20 मिनट इसके लिए लगेंगे। फिर बच्चे आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जिसमें आपको दुश्वारी आ रही है उनको जरा एक दफा बना के देख लें, जरा क्विक सा उसका रिव्यू कर लें, 1 घंटा इसके ऊपर लगा दे जी, ताकि पूरे बुक की जितनी भी इंपॉर्टेंट डायग्राम हैं जो कि पेपर के अंदर आ सकती हैं वो आप आसानी से रिव्यू कर लें। और फिर बच्चे आपने क्या करना है, जो क्रिटिकल डिफरेंसेस हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज जो कि आपस में काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है, मिलती जुलती होती है, उनके डिफरेंस अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी अक्सर पूछ लेते हैं। तो बच्चे वो आपने एंड वाले 40 मिनट में कर लेने। तो बच्चे ये सुबह सुबह के जो 3 घंटे हैं उसके अंदर आप समझ लो कि जल्दी से आप सिर्फ 3 घंटों में पूरी बुक को रिवाइज कर लोगे। पहले आपने 36 घंटे के अंदर बच्चे बुक पूरी पढ़ी जैसे कि सर ने आपको बताया, फिर सुबह एग्जाम वाले दिन आपने 3 घंटे के अंदर पूरी बुक को क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया जी बच्चों। उसके बाद क्या कर रहे हैं जी, ड्यूरिंग एग्जाम चले गए जी एग्जाम सेंटर में, वहां पर जाके पेपर मिल गया है। अब जब पेपर मिल गया तो पेपर के दौरान क्या करना है वो भी बच्चे जरा हैक समझ लें। क्या करेंगे, सबसे पहला काम है बच्चे आपने काम रहना है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और कोशिश किया करें जब एग्जाम सेंटर में पहुंचने अपने किसी भी दोस्त किसी भी जानने वाले के साथ कोई फजूल गुफ्तगू कोई बातचीत ना करें, किसी भी कॉन्सेप्ट को डिस्कस ना करें। हो सकता है बच्चे वो आपके कॉन्सेप्ट को भी डिस्टर्ब कर दे। आपने जो चीज याद की हुई है उसकी डिस्कशन से आपके जहन में कोई चीज बैठ जाए और पेपर के अंदर अगर वो चीज आ गई आप वो गलत कर दें, एमसीक्यूज बच्चे आपका गलत अटेम्प्ट हो जाए, कोई वैल्यू डिस्कस ना करें। जो आपने तैयारी कर ली वो आपकी तैयारी है, उस पर शुक्र करें अल्लाह ताला का और कॉन्फिडेंट रहें, स्टे काम। आपने पुरसुकून रहना है, कोई भी कंफ्यूज नहीं होना, किसी से डिस्कशन नहीं करनी, ठीक है ना। और कंपोज रहें और आपने थिंक बच्चों जो है ना बड़ा क्लियर होके अपनी थिंकिंग को लेके चलना है, थिंक क्लियरली। क्लियर है जी, ओके। फिर बच्चे आपने क्या कर रहे हैं जी, आपको जो है ना वो पहले ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा, फिर आपको आंसर शीट मिलेगी। तो आपने करना क्या है बच्चे, अपने रोल नंबर को जरा डबल चेक कर लेना, क्या जो मैंने रोल नंबर लिखा है वहां पर वो रोल नंबर स्लिप के अकॉर्डिंग है। जो मैं बबल फिल कर रहा हूं रोल नंबर के, क्या वो बिल्कुल ठीक है, उसको जरा डबल चेक कर लें। अपने नेम उनके स्पेलिंग को चेक कर लें। और बच्चे बबल की फिलिंग जो है ना इसको जरा आपने करेक्टली करना है, वो बबल से आउट नहीं होनी चाहिए। वहां पर उन्होंने एग्जाम्पलीफाई भी किया होता है कि फॉर एग्जाम्पल बबल है, बबल को बच्चे ना तो आपने इनकम्प्लीट फिल करना है, ये भी गलत होता है, ना ही बच्चे आपने उसको ओवर फिल कर देना है कि वो चीज ऐसे बाहर जा रही हो, ये भी रॉन्ग होता है। ना ही बच्चे आपने उसको ऐसे खाली छोड़ना है, वो भी रॉन्ग होता है। बल्कि आपने उसको प्रॉपर बच्चे जो है फिल करना है, ना ही उसके मार्जिन से किनारे से बाहर जाए और ना ही अंदर से कोई चीज जो है वो खाली रह जाए। इस तरीके से बच्चे आपने बबल को जरा बड़ा एक्यूरेटली वहां पर फिल करना है, ताकि आपका कहीं पे भी कोई गलती का जो अंदेशा है वो बाकी ना रह जाए। क्लियर है जी, और आपके पूरे नंबर आए, क्योंकि बच्चे ये वो चीज होती हैं छोटी छोटी हैं और आपकी पूरी साल की मेहनत को जो है वो जाया कर सकती हैं। ये सही तरीकाकार होता है उसका। क्लियर है। उसके बाद बच्चे आपने क्या करना है, जैसे ही आंसर शीट मिलेगी आपको, जो आप एक स्केल लेके गए हो उसको बच्चे रखें और प्रॉपर जो है ना